हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं आरबीई की वेबसाइट पर आरआरबी एनटीपीसी का मॉक टेस्ट। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ तक आप पहुँचेंगे कैसे। आप गूगल पे सर्च करेंगे आरबीई रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन, तो इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इसमें ये सबसे पहले आपको होम का इंटरफेस दिखेगा। खुल जा भाई, चल जा। कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इस साइड के जो ऑप्शंस है ना, इन ऑप्शंस में से ये जो फ्री टेस्ट का आपको दिख रहा है ना साइड में, ये फ्री टेस्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे फ्री टेस्ट पे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे इनके सारे फ्री टेस्ट दिख जाएंगे आपको, जिसमें से आपको आरआरबी एनटीपीसी 2025 फ्री लाइव मॉक टेस्ट पे क्लिक करना है। व्यू डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सारे इनके मॉक टेस्ट दिख जाएंगे, ठीक है जी। तो इन्होंने 14 मई से, है ना, 14 मई से शुरू किया है मॉक टेस्ट अपलोड करना। तो एक मॉक टेस्ट हमने इसका रिसेंटली लगाया था 19 मई का, ठीक है। 19 मई का हमने इसमें मॉक टेस्ट लगाया था, 21 मई का हम नहीं लगा पाए थे। थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल होने की वजह से टाइम नहीं था उतना, और थोड़ा तबीयत भी अभी ऐसी चल रही है। तो आज हम लगाएंगे 23 मई वाला, ठीक है, 23 मई का। तो आज, हाँ, आज भी 23 तारीख ही है, मतलब ये आज अपलोड किया गया है इनके द्वारा। तो आज वाले मॉक टेस्ट को हम लगाने वाले हैं, ठीक है, जो कि मॉक टेस्ट नंबर 5 है, ठीक है जी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। और इसमें आप सीख क्या सकते हैं, अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरीके से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुंचेंगे। और इसी तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का मॉक टेस्ट, ठीक है जी। और मॉक टेस्ट शुरू करने से पहले अगेन, जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल ओलिव बोर्ड हो गया, है ना, ओलिव बोर्ड हो गया, ये आरबीई का हो गया, इनके मॉक टेस्ट का लेवल थोड़ा सा अप होता है। इनका मॉक टेस्ट एग्जाम लेवल से भी अप होता है थोड़ा सा, जहाँ तक मैंने देखा है और सुना है इनके बारे में। तो आपको करना क्या है, आपको रियल एग्जाम में भी यही करना है कि जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आप फंस रहे हो, तो वहाँ पे टाइम खराब नहीं करना, उनको स्किप करके आगे बढ़ना है। जब एंड में टाइम बच जाता है, उसके बाद उन क्वेश्चंस को देखना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा थोड़े से टिपिकल से हैं, जो कि रखे इसलिए गए हैं ताकि आपका समय खराब हो, आप उसमें समय खराब कर दें 10 से 15 मिनट का। और उसके बाद आगे जो इजी इजी क्वेश्चंस हैं, जो 10-15 मिनट में आप 15 क्वेश्चंस भी कर सकते थे, वो आपके छूट जाए और पूरा एग्जाम खराब हो जाए, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट से ही आपको आदत डालनी है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप थोड़ा सा फंस जाते हैं, तो उसको स्किप करके आगे बढ़िए। जब एंड में टाइम बचेगा तब उसको देख लेना, ठीक है जी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट। भाषाएं, क्या हो, अच्छा, नेक्स्ट, लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स पे आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करेंगे, और ये आपका मॉक टेस्ट शुरू हो गया, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जैसे ही मेरा ये नकली वाला मार्कर आएगा, तो ये मार्कर स्क्रीन पॉज होने के बाद चलता है। जैसे मार्कर आएगा स्क्रीन पॉज हो जाएगी, इस वजह से यहाँ पे ये आपको टाइम रुका हुआ दिखेगा। ये टाइम रुका हुआ नहीं है, क्योंकि स्क्रीन पॉज हो गई है, इस वजह से टाइम आपको रुका हुआ दिख रहा है, टाइम बैकएंड में चल रहा है। जैसे ही मैं मार्कर हटाता हूँ, टाइम आपको कंटिन्यू होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है जी। तो इस बात को आप कृपया करके दूसरे तरीके से ना लें, ठीक है जी। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। इंग्लिश में अगर आप देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में देख लीजिए पॉज करके वीडियो को, और हिंदी में हम इसका सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है जी। और अगेन, आज भी अभी तक थोड़ा आवाज़ ख़राब है, तो इसको बर्दाश्त करिएगा, थोड़ा सा टॉलरेट करिएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों ने नज़र लगा दी मेरी मेरी आवाज़ को, तो अभी तक ये ठीक नहीं हो रही है, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका। चलिए खैर, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या ही करना है, सेम सेम सी वैल्यू, एक को निकाल दोगे, दोनों की वैल्यूज आ जाएगी अपने आप। इनका स्क्वायर करना है, एक्स का स्क्वायर, तो स्क्वायर करिए, तो ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। इनकी वेबसाइट पे लिखा बहुत छोटा छोटा होता है, मैं पीसी में देख रहा हूँ, जब जाके मेरे को इतना छोटा दिख रहा है, तो आप लोग फ़ोन में कैसे ही देखोगे इसको। देखो, ये ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर 5 हो गया, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1, प्लस 2ab, तो 2 × a क्या है, √5, और b क्या है 1, तो यानी ये हो गया 2√5। बस इतनी सी कैलकुलेशन थी, आगे आपको
कुछ नहीं करना। नीचे a माइनस बी का स्क्वायर है, सेम है, तो यहाँ a माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो ऊपर है वही सेम चीज़ यहाँ लिख देनी है, ठीक है ना। तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई प्लस वाई स्क्वायर, तो अगेन यही इस वाले को ऊपर लिख देना है, +1 माइनस 2√5, और ये √5 + 1 की वैल्यू यहाँ लिख देनी है। यही तो करना है सेम, और क्या करना है बस। अब देखें, इसको करने की कोशिश करें तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो इसमें 5 और 1 6 हो गया ये, और 6 + 2√5 हो गया, ठीक है। तो इसमें 2 कॉमन आ गया बाहर, तो ये भी यही हो गया 6 माइनस 2√5, ठीक है। तो इसमें 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 + √5, ठीक है। नीचे बचेगा 3 माइनस √5, जो 2 कॉमन आएगा वो ऊपर नीचे से कट जाएगा। अगेन यहाँ पे कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 3 माइनस √5 अपॉन में, सॉरी 3 + √5, ठीक है। तो वही सेम चीज़ अब यहाँ पे कर देनी है, इधर क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कलर चेंज कर देते हैं, तो 3 + √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 + √5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 9, 5 का 5 प्लस 2ab, तो 3 दूनी 6√5 हो गया, ठीक है। प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, तो अगेन वही सेम चीज़ आ जाएगी, 9 + 5 माइनस का आ जाएगा 6√5, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, ये देखो, ये a प्लस बी, ये a माइनस बी है, ठीक है। ये a प्लस बी है, तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, तो -5, ठीक है जी। अब इसमें देखो, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, तो 9 5 14, 14 दूनी 28, ठीक है। 28 अपॉन में क्या आ जाएगा, 9 में से 5 गया 4, तो 4 7 28, 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करके जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन को, अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो। हिंदी में देखें, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा आपूर्ति का घटक नहीं है। मुद्रा आपूर्ति का कौन सा घटक नहीं है, ये आपको बताना है। जमा, जो सावधि जमा होती है, टाइम डिपॉजिट, विदेशी मुद्रा भंडार, जो विदेशी फॉरेन रिजर्व होता है वो, डिमांड डिपॉजिट, और जो करेंसी है चलन में जो फिलहाल चल रही है करेंसी, ये तो होगी मुद्रा आपूर्ति में। डिमांड और टाइम डिपॉजिट भी होते हैं, विदेशी मुद्रा नहीं आएगी इसमें, क्योंकि जो रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व है, फॉरेक्स है, वो सप्लाई में नहीं काउंट करते हम उसको, ठीक है। वो आरबीआई के पास जमा रहता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करके पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए, हिंदी में देखेंगे इसको। इसके ऑप्शंस को भी ले लेते हैं, वरना फिर दिख ही नहीं रहा ऑप्शन। चलो कोई नहीं, कलर बदल दो। P@Q का मतलब क्या है, P@Q का मतलब ए बी का पति है, तो ए जो है ये पति है किसका, बी, यानी कि क्यू का पति है, ठीक है। क्यू, डॉलर का साइन यू, तो डॉलर के साइन का मतलब क्या है, ए बी की माता है, तो क्यू जो है ये माता है किसकी, बी, यानी कि यू की माता है ये, ठीक है। इक्वल टू का मतलब क्या है, ए बी का भाई है, तो यू भाई है किसका, आर का, ठीक है। आर परसेंटेज का मतलब क्या, ए बी की पत्नी है, तो आर जो है ये पत्नी है किसकी, बी, यानी कि एस की पत्नी है ये, ठीक है। हैशटैग का मतलब क्या, ए बी का पिता है, तो ये जो है ये पिता है किसके, बी के, यानी कि वी के पिता है ये। पूछा क्या है, पी का वी से क्या संबंध है, तो पी का वी से क्या संबंध है ये बताना है। पी कहाँ गया, अच्छा हमने P@Q को हमने ए लिख दिया यहाँ पे, तो ए नहीं आएगा, ये पी आएगा, ठीक है। ए P@Q का मतलब है ए बी का पिता है, तो पी जो है वो पिता है, सॉरी @ कहाँ पे, यहाँ पे है। ए बी का पति है, तो ए जो है वो पति है बी का, ठीक है, यानी क्यू का पति है। तो वी, पी का वी से क्या संबंध है, तो वी के पिता, नहीं, वी के माता के पिता हैं, तो मेरी माता के पिता क्या लगेंगे, मेरे नाना लगेंगे ना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे इसको। क्या बोला है इसने, एक्स स्क्वायर बराबर ये है, वाई स्क्वायर बराबर ये है, जेड स्क्वायर बराबर ये है। ये ऑलरेडी पहले आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब ये किसी एग्जाम में आया हुआ, काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू बतानी है। देखो, इसके 2 3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहली चीज तो आप इसको बेसिक तरीके से सॉल्व कर दो, है ना, पहले इन दोनों को प्लस करके फिर जो आएगा फिर उसको इससे प्लस कर दो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि एक्स स्क्वायर
बराबर वाई प्लस जेड है, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर में एक्स जोड़ दूं, है ना, तो वाई प्लस जेड तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, इधर एक्स जोड़ा है तो इधर भी एक्स जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो ये एक्स वाई जेड तीनों चीजें आ जाएंगी इसमें, है ना। और आई थिंक ये शायद सीडीएस का क्वेश्चन है, सीडीएस में भी ये सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, क्योंकि मैंने पहले देखा है इस क्वेश्चन को, और 2-3 बार आया भी है, मॉक में भी आया है, ये एसएससी में भी पूछा गया है शायद। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर में अगर इधर प्लस एक्स कर देते तो इधर भी प्लस एक्स करना पड़ेगा। अब इसमें अगर मैं एक्स कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स प्लस वन बचेगा। ठीक है, और यही चीज़ मेरे को चाहिए, एक्स प्लस वन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इस चीज़ को मैंने ऐसे करके लिख दिया है। नीचे क्या आ जाएगा इसके, एक्स अपॉन में एक्स आ गया, ये एक्स यहाँ से हट के यहाँ चला गया, तो एक्स प्लस वन की वैल्यू ये आ गई। और मुझे क्या चाहिए, वन अपॉन में एक्स प्लस वन। ठीक है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। अभी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक्स प्लस वन अपॉन में वन है ये। अब इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये हो जाएगा सिंपल। ठीक है, अब यही सारी चीज़ें इसके साथ करनी होती है, वाई के साथ। अब देखो वाई स्क्वायर दे रखा है आपको, वाई स्क्वायर कुछ दे रखा है, अब इसमें आपको वाई जोड़ना होगा, तो जेड प्लस एक्स दे रखा है, अगेन इसमें वाई जुड़ जाएगा, फिर इसमें भी कॉमन आ जाएगा, क्या वाई बाहर कॉमन आ जाएगा, वो इसके नीचे चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन अपॉन वाई प्लस वन की वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सेम जेड के साथ करना पड़ेगा, तो ऊपर जेड आएगा, नीचे तीनों आएंगे। जब इनको जोड़ेंगे तो इनका बेस इक्वल होगा, तो नीचे आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा, एक्स ये वाला, वाई ये वाला, जेड ये वाला, तो तीनों चीजें जुड़ जाएंगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये तीनों ऊपर नीचे कट जाएंगे, तो एक आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिक से भी कर सकते थे वैसे आप इसको, इंग्लिश में पॉज करके पढ़ी जल्दी से, हिंदी में देखेंगे इसको। कौन सी प्रणाली विजयनगर साम्राज्य प्रशासन के एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार था। ब्रह्मोदय, ब्रह्मदेय, इक्तादारी तो मुगल्स के टाइम का था। खासे खेल, अमरनायक, अमरनायक हुआ करते थे विजयनगर साम्राज्य में, ये तो प्रीवियस ईयर का भी है, पूछा गया काफी बार। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से क्वेश्चन को, हिंदी में देखेंगे क्या बोला इसने। सभी वर्षों में शिक्षित महिलाओं की कुल संख्या का महिलाओं की कुल संख्या से प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सभी वर्षों में शिक्षित महिलाओं की कुल संख्या का महिलाओं की कुल संख्या से, तो फीमेल्स टोटल सभी वर्षों में इतनी हो जाएंगी, और एजुकेटेड फीमेल्स, शिक्षित महिलाओं का रेशो प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो टोटल फीमेल्स कितनी है देखें, पहले इसको जोड़ें, तो 1200, ये 900 इधर जुड़ जाएगा, तो ये 2000 हो जाएगा, 2000, 3000, 4000, 5000, 5200, ये 20 है, तो 5200 टोटल महिलाएं हो गई। ठीक है, इनमें से शिक्षित कितनी, एजुकेटेड कितनी है, 1000, ये 20 इधर जुड़ जाएगा आके, तो ये 2000 हो गया, 50 और इसमें से ले लिया तो ये 3000 हो गया, ये 750 बचा। ठीक है, 3000 और 7 6 13, तो 4000, 1350, तो यानी कि 4350। ठीक है, तो टोटल शिक्षित महिलाएं हैं 4350 शिक्षित महिलाएं हैं, और टोटल महिलाएं हैं 5200। ठीक है, ये प्रतिशत निकालना है क्या है, तो 0 से 2 0 खत्म, इसको काटें भाई, 2 से काटें, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो 26 से इसको काटें तो 0.8 है, तो 8 के आसपास तो जाना ही चाहिए। 26 अट्ठे कितना होगा भाई, 8 छिंग 48, 16 4 20, तो 208 होगा, तो 8 बार में गया ये, 26 अट्ठे। ठीक है जी, 208। अब बचा कितना, 208, 9 बचा, तो 95, तो 26, 25 3 75, 25 चौका 100, तो ये 3 के आसपास जाएगा, तो 83 के आसपास आना चाहिए। देखिए ऑप्शन में ज़्यादा नज़दीक तो नहीं है ना, 83 के आसपास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 365 में एक नया दस्तावेज जोड़ने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की हो। कोई अन्य दस्तावेज पहले से ही खुला हो, मतलब ये पूछा है कि नया दस्तावेज जोड़ना है तो शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल के साथ एन।
प्लस एन, ठीक है। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से। इसको क्या इंग्लिश में देखोगे भाई? ये क्या करना है आपको, पहले ये रूट्स की वैल्यू ब्रैकेट में दे रखी है, फिर इनटू में ही दे रखा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 8 8 64 होता है तो 8 आ गया, प्लस रूट के अंदर 0.64 है। देखो रूट के अंदर अगर 2 पॉइंट होते हैं ना, तो बाहर आके 1 पॉइंट बन जाता है, तो 64 8 का वो है। इसके नीचे लिख देते हैं इसको, है ना। 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है, बट इसके अंदर पॉइंट 1 के बाद आ जाएगा, क्योंकि अंदर जो है ना रूट के अंदर 2 के बाद पॉइंट है, तो बाहर आएगा तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 के बाद पॉइंट है, तो 8 जब बाहर आएगा तो 8 में 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। इनको जोड़ दो, 8 8 8, ठीक है, 8.88 आ गया। प्लस माइनस करते वक्त ध्यान ये रखना है कि पॉइंट जो है ना वो सीध में होना चाहिए प्लस माइनस करते वक्त, ठीक है। उस हिसाब से लिखना होता है। ये क्या है, 4 जीरो है, तो रूट के बाहर आएगा तो ये 2 जीरो हो जाएगी, और इससे इसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 के बाद पॉइंट है तो वो हट जाएगा, 888 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि 2 के बाद पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए, हिंदी में देखेंगे। पेय की पसंद पर हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण में 65% लोगों ने चाय पसंद की, 28% ने कॉफी पसंद की, 5% ने दूध पसंद किया, जबकि 2% तटस्थ थे, मतलब कुछ पसंद ही नहीं किया उन्होंने, सब चीजें ठीक है उनके लिए। निष्कर्ष क्या हो सकता है, चाय कॉफी से बेहतर है। 65% लोगों ने चाय पसंद की, 28% ने कॉफी पसंद की, बस इन्होंने ये बता रखा है इन लोगों ने कॉफी इतनी पसंद की, चाय इतने लोगों ने पसंद की। बट इस तरह के क्वेश्चन में ना जब कथन निष्कर्ष आते हैं, तो कुछ जो लोग पसंद करते हैं, जैसे सर्वेक्षण दिया है कि इतना इतना पसंद करते हैं, इसका मतलब कहीं से कहीं तक ये नहीं होता कि जो चीज़ ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं वो बेहतर है, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन हमेशा गलत होगा इस तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है, कि जो चीज़ ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वही चीज़ बेहतर है, वो ज़्यादा लोगों की पसंद है पर बेहतर नहीं है, तो मेरे हिसाब से पहला तो गलत होना चाहिए। दूसरा, दूध की तुलना में अधिक लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, तो कॉफ़ी 28% और 5% दूध, तो ये बिल्कुल सही है ना। दूध ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं कॉफ़ी की तुलना उसमें, दूध की तुलना में कॉफ़ी पीना ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 केवल सेकंड वाला जो है वो अनुसरण करता है, ठीक है जी। चलिए इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ तलहटी में अपना भार डैश के रूप में जमा करती हैं, तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, पेडिमेंट, तो पेडिमेंट आपको पता है क्या होता है, पेडिमेंट और पेडिप्लेन दो तरह की आकृतियां होती हैं। आपने 11th क्लास की ज्योग्राफी अगर पढ़ी अच्छे से तो उसमें होता है, एक पेडिमेंट होता है, एक पेडिप्लेन होता है। तो ये अपर्दन और अपर्दन और निक्षेपण वाली जो गतिविधियां होती है ना, सॉइल इरोजन वगैरह, उनसे बनती हैं आकृतियां, तो हिमालय में नदियों द्वारा तो नहीं बनेगी, ठीक है। प्लायास, तो प्लाया भाई एक झील होती है, प्लाया झील, जो कि वहाँ पे मतलब ये लवणीय झील होती है, ये शुष्क इलाकों में पाई जाती है, जैसे राजस्थान वगैरह में, ठीक है। तो ये तो झील हो गई, नदियों की आकृति नहीं हुई। जलोढ़ पंख, जलोढ़ पंख ही होता है जो हिमालय की नदियां होती है ना, जो आकृतियां बनाती है नीचे लाके, जो साइड में जमा कर देती है ना अपना भार, उसको ही जलोढ़ पंख कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे इसको। कुलभूषण ने अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, कुलभूषण अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, जबकि पंचलता अपने लाभ प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पर करती है। वे पाते हैं कि उनके लाभ में 300 का अंतर है। यदि उनका विक्रय मूल्य समान है, दोनों को 20% का लाभ मिलता है, तो विक्रय मूल्य क्या है? एक अपना विक्रय मूल्य पे लाभ काउंट कर रहा है, और एक क्रय मूल्य पे, एक एसपी पे काउंट कर रहा है, एक सीपी पे काउंट कर रहा है, और उनके बीच का अंतर, लाभ जो हुआ है उनके बीच का अंतर 300 है, तो विक्रय मूल्य समान है, तो सेलिंग प्राइस दोनों का समान है, ठीक है। तो यदि एक व्यक्ति का माने 20% लाभ हुआ, जिसको कॉस्ट प्राइस पे लाभ हो रहा था, कोई भी चीज़ 100% होती है, अगर उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था, जिसको कॉस्ट प्राइस पे लाभ हुआ है, तो 20% का लाभ हुआ, तो 120 रुपये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। सिंपल सी बात है, हमने कहा जिसको कॉस्ट प्राइस पे लाभ हो रहा था उसका कॉस्ट प्राइस हमने 100 मान लिया, ठीक है। तो 100 कॉस्ट प्राइस था, तो उसको 20% का लाभ हुआ, दोनों को 20% का लाभ मिला है, तो अगर उसको 20% का लाभ हुआ तो सेलिंग प्राइस 120 हो गया।
अब सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है, तो दूसरे व्यक्ति का भी सेलिंग प्राइस 120 ही था, बट इसको सेलिंग प्राइस के 20% के बराबर लाभ मिला है। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस का 20% यानी कि 1/5 निकालूं तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। तो इस व्यक्ति ने 120 रुपए में सामान बेचा और 120 रुपए के 20% के बराबर लाभ हुआ। सेलिंग प्राइस के 20% यानी कि 24 रुपए का इसको लाभ हुआ। तो 120 रुपये में मैंने कोई चीज़ बेची है जिसमें मेरा 24 रुपये का लाभ है, तो वो चीज़ मुझे पड़ी कितने की होगी, 96 की पड़ी होगी ना। तभी तो मैंने इसमें 24 रुपये का प्रॉफिट कमा के 120 में बेची। समझ पाए बात को? ठीक है, इसने ये बोला कि उनके लाभ का अंतर 300 रुपये है। तो भाई यहाँ पे इसको कितना लाभ हुआ, 20 रुपये लाभ हुआ, यहाँ पे इसको 24 रुपये लाभ हुआ, इनके बीच का अंतर कितना है, 4 यूनिट। अगर यहाँ पे 4 यूनिट जो है वो 300 के बराबर दे रखा है ना। एक्चुअली में तो 300 रुपये का अंतर है, बट यूनिट के हिसाब से 4 यूनिट का अंतर है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 300 है। पूछा क्या है, विक्रय मूल्य, तो 120 रुपये है ना विक्रय मूल्य, तो 120 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 यूनिट की वैल्यू 300, तो 1 यूनिट की वैल्यू 300/4, हमें निकालनी है 120 यूनिट की वैल्यू। तो इसको काट दो, 4 तिया 12, 0 3 तिया 9, 9000। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। समझ पाए? 20-30 सेकंड का क्वेश्चन था, समझाने में थोड़ा समय लग सकता है, बाकी तो आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉज करिए जल्दी से। प्रधानमंत्री रोजगार योजना डैश के दौरान शुरू की गई थी। ये टेक्स्ट बुक पे भी 3-4 बार आ चुका है ये सवाल। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के बारे में 3-4 बार पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, टेक्स्ट बुक पे भी आ चुका है। ये हुई थी आपकी 8वीं पंचवर्ष योजना के दौरान शुरू। ठीक है जी, चलिए इसको क्या इंग्लिश में पढ़ोगे क्या, पढ़ लो चलो इंग्लिश में। घोड़ा जो है वो हिनहिनाता है, तो ढेंचू ढेंचू कौन करता है, गधा करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे इसको। क्या बोला इसने, दो संख्याओं का योग 26 है, उनके बीच का अंतर 12 है, संख्या के गुणनफल के 3 गुना का मान बताना है। ये इतना आसान सवाल, दोनों संख्याओं का योगफल 26 है, उनके बीच का अंतर यानी कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 12 है। तो संख्या निकाल लो आप, इसमें देखो y से y खत्म, प्लस माइनस का, तो यहाँ पे क्या बचा, 2x बराबर 26 और 12 38 बचा। तो x की वैल्यू आ गई 19। अगर x 19 है तो y कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 19 रख दूं तो y कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना, तभी तो मिलके 26 बनाएंगे। तो y हो गया भाई 7। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गुणनफल के 3 गुना, तो संख्याओं का जो गुणनफल है, x अगर 19 है तो y 7 है, तो इनके गुणनफल का 3 गुना आपको बताना है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट अलग है सबके, बिल्कुल अलग है। तो 7 या 21, एक निमा 9, तो यूनिट डिजिट 9 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरम दल और गरम दल दो समूह में विभाजित हो गई थी? तो 1907 का सूरत अधिवेशन, जहां पे ये दो भागों में बट गई थी कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। औद्योगिक योजना और उसके स्थान के साथ मिलान करें। बाल्को बाल्को, इसको, NFL, ICF। ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये तो चेन्नई में है, तो भाई 4 का तो बी होना चाहिए। लो, एक ही ऑप्शन से आप आंसर तक पहुंच गए। आपको ये पता नहीं, एग्जाम में भी पूछा जा चुका है बहुत बार, इवन शायद SSC के एग्जाम में भी आ चुका है, रेलवे में तो बहुत बार पूछा ही गया है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है ये कहाँ पे है, आपकी चेन्नई में है। ठीक है, तो 4 का भी होना चाहिए, बस यहाँ से आप आंसर तक पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें इसको। क्या बोला इसने, कोड भाषा है, पूछा गया है कोड, एनिमल का कोड बताना है, एनिमल्स का कोड। तो एनिमल्स कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे एनिमल्स है, एनिमल्स यहाँ पे भी है, तो इन दोनों में एनिमल्स है। तो ये बोला है हॉर्सेस आर एनिमल्स, एनिमल्स आर मैमल्स, तो यहाँ पे दो चीजें कॉमन है, आर और एनिमल, आर और एनिमल। अब अगर हम देखें किसी और स्टेटमेंट को, देखें तीसरी वाले को, आर हॉर्सेस मैमल, तो आर मैमल्स, देखो यहाँ पे आर और मैमल्स है ना, और एनिमल है, और यहाँ पे भी आर और मैमल्स है और हॉर्सेस है। तो अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट को देखूं तो इन दोनों में दो चीजें तो इक्वल सेम है ना, इनके जो 3 कोड हैं इनमें से 2 कोड तो सेम होंगे, एक कोड अलग होगा। तो इसका जो कोड अलग है वो एनिमल का कोड है, और इसका जो अलग कोड है वो हॉर्सेस का कोड है। समझ पा रहे हो ना, आर और मैमल तो सेम है,
तो दो कोड सेम होंगे, तो KT इसमें है, KT इसमें है, तो ये सेम है। हैशटैग इसमें ये भी सेम है। LU इसमें अलग है और हैशटैग इसमें अलग, सॉरी @ इसमें अलग है, तो इसमें LU अलग है, तो LU किसका हो जाएगा, एनिमल्स का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। IPCC की 5वीं आकलन रिपोर्ट के अनुसार कौन सी ग्रीन हाउस गैस जो अक्सर कृषि प्रथाओं और अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी होती है, ठीक है, कि 100 साल की अवधि में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग क्षमता लगभग 25 गुना अधिक है। ये किस गैस के बारे में पूछ रहा है, ये बता, अच्छा ये जो स्टेटमेंट है किस गैस से रिलेटेड है ये बताना है। तो कृषि और अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी, तो कृषि से रिलेटेड कौन सी गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी कृषि से रिलेटेड आई थिंक, और मीथेन भी। मीथेन, इसने क्या बोला है, 100 वर्ष की अवधि में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग की क्षमता 25 गुना अधिक है। ये वैसे भी IPCC की रिपोर्ट 5वीं रिपोर्ट में कहा गया हो, लेकिन इसके अलावा भी इसके बारे में बात चलती है। जो मीथेन है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में बहुत अधिक जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको अफेक्ट करती है मीथेन, और मीथेन कृषि से भी निकलती है, तो आई थिंक मीथेन होना चाहिए। अगर कुछ और होता है तो देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप पढ़ते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं काम आती हैं आपके, बाद में इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो आप। 3 वर्षों में 5,000 पर हमें कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा यदि ब्याज पहले वर्ष में 2%, दूसरे वर्ष 3%, तीसरे वर्ष 4%। तो भाई आसान सा है, कर दो। पहले वर्ष 2% मिलेगा, तो 5,000 पे 2% यानी कि 100 रुपये मिलेगा, ठीक है। 1% के लिए 2 जीरो हटा दो, 50, तो 2% 100 रुपये हो गया। अब अगली साल इस पे तो 3% मिलेगा ही मिलेगा, ब्याज पे भी 3% मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका 3% कितना हो जाएगा, 1% 50 था, तो 3% 150 हो गया, प्लस 100 रुपये का भी 3% मिलेगा, तो इसमें मिलेगा हमें 153 रुपये, ठीक है। अब अगली साल 4%, तो इसका तो 4% मिलेगा ही मिलेगा, इन दोनों का भी 4% मिलेगा, ठीक है। तो 5,000 का 4% हो जाएगा 200, ठीक है, प्लस इस 100 का भी 4% यानी कि 400, सॉरी 4 रुपये, और यहाँ पे 150 प्लस 3, 3 का तो क्या ही 4% निकालोगे, इसको स्किप कर दो, हल्का फुल्का तो डिफरेंस चली जाएगा, है ना, अप्रॉक्स में। 150 का 4% कितना हो जाएगा, 100 का 4% 4, और 5 का 4% 2 हो जाएगा, तो इसमें 6 हो जाएगा 150 का 4%, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 210 रुपये। तो कुल मिला के इतना ब्याज इसको मिल जाएगा, और पूछा गया इसने कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा ये बताना था, तो 100, 200, 463, तो 463 के अप्रॉक्स इसको ब्याज मिलना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर। अच्छा, यहाँ पे 153 पर नहीं निकाला मैंने, क्योंकि इसमें पॉइंट में फंस जाता मैं, तो मैंने अप्रॉक्स ले लिया इसको 150, ठीक है। तो इतना तो अंतर है ही ऑप्शंस में कि आप अप्रॉक्स में जा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे इसको। एक स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या इतनी है, यदि स्कूल में लड़कों की संख्या इतनी है, तो स्कूल में लड़कियों की संख्या का लड़कों की कुल संख्या से अनुपात क्या है। कुल संख्या दे रखी है इस विद्यार्थियों की, लड़कों की संख्या इतनी है, लड़की और लड़कियों की संख्या का रेशियो बताना है। इतना आसान सवाल कैसे पूछ सकते हो भाई तुम। टोटल विद्यार्थी 240 हैं, ठीक है। लड़कों की संख्या अगर देखो, बॉयज अगर 135 हैं, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 135, 235, 105। पूछा गया इसने लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताना, तो 15 सत्ते 15 निम्मा 135, और 15 सत्ते 105, तो 9:7 आ गया ऑप्शन 1। इतना इजी कैसे पूछ सकते हैं भाई। लड़के लड़कों की संख्या 135 है, लड़कियों की कुल संख्या, लड़कियों की कुल संख्या का लड़कों की कुल संख्या से अनुपात, ओ हो, इसीलिए इसीलिए इतना इजी सवाल पूछा, और ये गलत करते बहुत सारे बच्चे इसको गलत करेंगे देखना, क्योंकि लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो निकाल के पहले ऑप्शन को क्लिक कर रहे थे हम, जबकि इसने पूछा लड़कियों और लड़कों का अनुपात, तो लड़कियां पहले आएंगी फिर लड़के आएंगे, ठीक है। देखा, बच गया, भी सवाल गलत हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। बहमनी साम्राज्य को 4 प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था, जिन्हें डैश या प्रांत कहा जाता था। बहमनी साम्राज्य जो था वो किस में विभाजित था, तरफ तरफ, और एक तरफ का जो होता था ना, एक तरफ इकाई का जो वो व्यक्ति होता है उसको तरफदार कहते थे, तो तरफ तो बहमनी साम्राज्य से रिलेटेड है, आसान सा क्वेश्चन है।
इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें इसको क्या बोला इसने। कोई एक लॉजिक होगा जो दोनों में लगा हुआ है, वो लॉजिक आपको कैच करना है। तो भाई ये दो छोटी संख्या है, बीच में बड़ी संख्या है, तो इसकी संभावना ज्यादा है कि इन दो छोटी से बड़ी संख्या बनेगी। ठीक है, तो 26 और 7 कितना हो जाएगा? 30 और 3 33, तो ये 33 का मल्टीपल है क्या? 33 का तो मल्टीपल ये नहीं है। 19 का मल्टीपल है क्या? 19 का भी मल्टीपल नहीं है ये। संख्या काफी बड़ी है, तो इसको इंटू करके देख लो एक बार। 7 42, 14 और 4 18, तो 182 से 364 का क्या लिंक है? इंटू टू, डबल कर रखा है। अच्छा ठीक है, इसको इंटू करके डबल कर रखा है, तो 29 छिक्का कितना हो जाएगा? 3 छिक 18, तो 174, और 174 का डबल कितना हो जाएगा? 348। बिल्कुल ठीक, तो बहुत सही, अच्छा लॉजिक है। इनको इंटू करके डबल, 25 पंजे 125 का डबल 250 हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। 16 सत्ते 112, 112 का डबल कितना हो जाएगा? 224, नहीं। 23 छिक्का, तो 100 छेती 18, छेती में 12 और 1 13, 138 का डबल कितना हो जाएगा? 376। ठीक है ना, 2 8 16, 3 6 और 1 7, 200। अच्छा 276 हो जाएगा, 376 नहीं होगा, गलत। 19 और 9 कितना? 19 निम्मा 171, और 171 का डबल हो जाएगा 342, ये ठीक है। अब इसको भी हम गलत कर देते जल्दी जल्दी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश से पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे इसको। क्या बोला इसने यार? ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन मुझे बहुत आलस देते हैं भाई। ये किसके बराबर ये पूछा है? तो 10 35 और 10 25 प्लस √3, 10 25 इंटू 35। इसको सॉल्व करेंगे तो भाई देखो, ये दोनों मिलके 10 60 बना रहे हैं, ठीक है। तो ये 10 35 प्लस 25 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये 10a + b बराबर क्या होता है? 10a + 10b अपॉन में 1 माइनस 10a इंटू 10b। इस तरीके से रखना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो इसको मैं नहीं कर रहा, बाद में देख लेंगे इसको, अगर टाइम बचेगा तो। तब भी नहीं देखेंगे, ठीक है। आप लोग कर लेना। ट्रिग्नोमेट्री यार बोर कर देती है मेरे को। कौन सा सागर अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है? कौन सा सागर अफ्रीका को अरब से, अरब प्रायद्वीप का मतलब है ये जो यूनाइटेड, जो यूएई है ना, इसकी बात कर रहे हैं। इसके साथ शायद एक दो देश और आते होंगे। तो भाई यहाँ पे ये अगर मैं देखूं तो ये अफ्रीका है, ठीक है। अरब यहाँ की साइड है कहीं, ये जो आपने देखा है ना इधर की साइड, जो उठा सा एरिया है, यहाँ की साइड अरब है। तो ये अफ्रीका और अरब को अलग अलग कर रहा है ये वाला एरिया। तो ये कौन सा एरिया है? ये है आपका रेड सी, ठीक है, लाल सागर। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे इसको। ए और बी एक व्यवसाय में साझेदार हैं और 5:3 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं। बाद में सी भी शामिल हो जाता है, और वे सभी इस रेशियो में अनुपात में लाभ साझा करने का निर्णय लेते हैं। सी के व्यवसाय में शामिल होने पर ए और बी किस अनुपात में अपना लाभ त्याग करते हैं? पहले ए और बी को मिल रहा था 5:3, ठीक है, ए और बी को। बाद में सी भी आ गया, तो इन सबको मिल कितना रहा है? 3:2:1। मतलब जो सेम चीज पहले ए और बी ले रहे थे, वो सेम चीज तीन लोग बांट रहे हैं, तो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 और 3 8 है, 3 2 5 और 1 6 है, तो यार इक्वल होना चाहिए ना। अगर यहाँ पे 8 रुपए का लाभ हो रहा था, तो यहाँ पे भी तो 8 ही रुपए का लाभ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, सेम ही तो लाभ है, बस सी को और मिल गया है। तो इन दोनों को इक्वल बना दो। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो ना? यहाँ पे भी लाभ उतने का ही था जितना लाभ यहाँ पे है, सेम लाभ को बस सी और जुड़ गया है, तो डिस्ट्रीब्यूट अलग तरीके से कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 बन रहा है, यहाँ पे 8 बन रहा है, तो इनको इक्वल कर देंगे तो 8 × 3 = 24 होता है, 6 × 4 = 24 होता है। तो इसमें इंटू 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 × 3 = 15 और 3 × 9, ठीक है, ये 9 हो गया। इसमें इंटू 4 करना है, तो 4 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और रेशियो 4, ठीक है। बोला क्या, ए और बी ने किस अनुपात में अपना लाभ लाभ का त्याग करा? तो ए 15 से 12 हो गया, तो 3 का त्याग कर दिया,
बी 9 से 8 हो गया तो इसने 1 का त्याग कर दिया, तो 3:1 में इसने त्याग किया। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए, हिंदी में देखिए। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान से अपना पहला आंदोलन शुरू किया? तो अपना पहला आंदोलन महात्मा गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? चंपारण से। और आई थिंक 17 में गया था ना। आते ही उन्होंने सबसे पहले 3 आंदोलन किए थे जो सफल रहे। चंपारण का, उसके बाद खेड़ा किया था, और एक अहमदाबाद का किया था। ये तीनों किए थे, ठीक है। उसमें सबसे पहले कौन सा था? चंपारण का था। ठीक है जी। चलिए, इसमें ये बोल रहा है, इंग्लिश में क्या ही देखोगे इसमें, समान तर्क का पालन करता है। अच्छा, ये किसी लॉजिक से लिखा हुआ है, वो सेम लॉजिक ढूंढना है इन ऑप्शंस में। तो आर और एक्स, आई और एम, बी और जी। तो आर से एक्स, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो +6 हो रहा है, तो यहाँ पे +6 होना चाहिए। एम से एम, एम कितना होता है? 13, और एस 19, तो 13 और 6 19, 20 और 6 26, 6 और 6 12, 4 और 6 10, तो सब में 6+ हो रहा है, बिल्कुल सही। तो सबसे पहले अब लास्ट को देखो आप, है ना। हो सकता है दूसरे वाले में भी सेम दे रखा हो लॉजिक, तो सबसे पहले लास्ट वाले को चेक करो आप। बी से जी यानी कि +5 हो रहा है, तो टी से एक्स, टी यू वी डब्ल्यू एक्स +4 हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा। एल एम +1 गलत। जी से एल, जी एच आई जे के एल +5 हो रहा है, बिल्कुल सही। यू से एक्स, यू वी डब्ल्यू एक्स +3 हो रहा है, ये गलत है। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें एंड वाले पेयर में +5 हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लास्ट वाले को सबसे पहले चेक करा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? देखो, ऐसे रिपीट होता है क्वेश्चंस। अभी रिसेंटली या तो शायद कोई क्विज चल रही थी या फिर मॉक टेस्ट चल रहा था, तो ये मेरा दोस्त लगा रहा था मॉक टेस्ट, सेम यही क्वेश्चन उसने मेरे से पूछा था, ठीक है। तो उस वक्त, अब आप लोग कहोगे कैसे तुक्के सही जाते हैं, उस वक्त भी तुक्का सही गया था, क्योंकि ऐसा जो नाम है ना, ऑप्शंस ऐसे थे कि ये जो नाम है ना, मैंने कहा ये शायद ठंडे एरिया का, मतलब ठंडे एरिया से रिलेटेड है कुछ, तो सही गया था उस वक्त भी तुक्का, ठीक है। बट अब तो पता है, क्योंकि अभी रिसेंट के अगर कोई व्यक्ति फॉलो करा अच्छे से टेक्स्ट बुक को, तो उसको पता होगा कि अभी रिसेंटली शायद किसी क्विज में या फिर उसके फुल लेंथ के किसी मॉक टेस्ट में ये था, ठीक है। तो ये ध्रुवीय क्षेत्र से रिलेटेड है ये, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए, जल्दी पढ़िए, हिंदी में देखेंगे। कथन और कार्रवाई, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में ये क्या है? AES, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से बच्चों की मौत के कई मामले सामने आए हैं, तो इससे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इसके आधार पर इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाना चाहिए और स्वास्थ्य मंत्री से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा मांगा जाना चाहिए। बिल्कुल गलत। ऐसी कार्रवाई कभी भी सही नहीं होती, स्पेशली आप जो यहाँ पढ़ते हैं ना, कथन और कार्रवाई में, इसमें तो बिल्कुल नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसको सबसे पहले जिम्मेदारी लेनी चाहिए स्वास्थ्य मंत्री को, और वहाँ पे अच्छे काम करने चाहिए, इलाज वगैरह और मेडिकल सुविधाएं बढ़ाना, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ना कि इस्तीफा होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है क्या नहीं होता वो चीज़ अलग है, बट आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि ऐसे कथन हमेशा गलत होते हैं, ठीक है। प्रभावित इलाकों में डॉक्टर की एक टीम भेजी जानी चाहिए, बिल्कुल सही। क्यों नहीं भेजेंगे? टीम भेजो ना भाई, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स भेजो, मेडिकल फैसिलिटीज़ भेजो, ये कार्रवाई होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपना 430वां ग्रैंड स्लैम मैच खेलकर रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा, जो कि टेनिस टेनिस इतिहास में सर्वाधिक है? किसने रिकॉर्ड तोड़ा होगा भाई? हमें पता तो है नहीं इसके बारे में, करंट अफेयर क्वेश्चन है। बट नोवाक जोकोविच जो है, ये बहुत ज़्यादा पुराने प्लेयर हैं, बहुत पुराने, काफ़ी सालों से खेल रहे हैं, तो हो सकता है इन्होंने 430वां ग्रैंड स्लैम मैच जीता हो। काफ़ी पुराने प्लेयर है ना। ये अल्कराज तो अभी नए हैं, ठीक है। एंडी मर्रे और राफेल नडाल भी बहुत पुराने हैं। मेरे हिसाब से तो नोवाक जोकोविच बहुत पुराने हैं, तो शायद ये होना चाहिए। बाकी ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे क्या बोला इसने। एक खेल में राजेश ने अपने पहले राउंड में अपने पैसे का 2/5 हिस्सा खो दिया, दूसरे राउंड में अपने बचे हुए पैसे का इतना हिस्सा खो दिया, तीसरे राउंड में उसने अपने बचे हुए पैसे का इतना हिस्सा खो दिया, तो मूल राशि का कितना हिस्सा बचा है बताना। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो कि पहले 2/5 गया, उसके बाद 3/7 गया, उसके बाद 1/3 गया, तो जो नीचे है ना, ये तो टोटल राशि होती है ना हमेशा नीचे, कि भाई टोटल राशि इतनी थी, इसमें से इतना चला गया, इसमें से इतना आ गया,
तो यहाँ पे टोटल राशि 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है। ऐसे तो गलत है ना, इक्वल होनी चाहिए, राशि इक्वल होनी चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करिए, सबसे पहले इनका एलसीएम लिया करो नीचे वालों को। तो 7 पंजे 35, 35 दिया 105। तो अब वो चीज़ आप टोटल राशि मान लो 105, ठीक है, करने में आसानी होगी सवाल को। तो टोटल राशि अगर 105 है, तो 2/5 हिस्सा इन्होंने खो दिया। तो 2/5 हिस्सा अगर खो गया तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 दूनी 42। तो 105 में से 42 हिस्सा इन्होंने खो दिया, तो बचा कितना, 3 और 6 63 हिस्सा बचा। तो अभी कह रहा बचे हुए हिस्से का 3/7 खो दिया, तो अब इसका 3/7 खो देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 नीम 63, 9 तिया 27। तो इसमें से 27 खोना है, तो 7 6 13, 5 में 2 गया 3, 36 बचा। अब अगले राउंड में इसने 1/3 खो दिया, तो 36 का 1/3 कितना होगा, 12। तो 24 बचा। अब उसके पास वो कह रहा है मूल राशि का कितना हिस्सा उसके पास बचा, तो 24/105, ठीक है। 105 रुपए थे, उसमें से 24 बचे हैं, तो उसको काट दो भाई, कट रहा है तो 3 से कट रहा है, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। तो 8/35 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे इसको। अलग अलग साइन का अलग अलग मतलब है, तो जल्दी जल्दी से कर दो भाई। 112 माइनस का मतलब है डिवाइड, 8 इंटू का मतलब क्या है भाई, इंटू का मतलब प्लस, 12 डिवाइड का मतलब क्या है भाई, डिवाइड का मतलब -25, और प्लस का अर्थ क्या है, प्लस 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 का अर्थ क्या है भाई, प्लस का अर्थ है इंटू 8, ठीक है जी। 8 एकम 8, 3 के 8 चौक 32, प्लस 12 माइनस 25 अट्ठे 200, तो 20 और 6 26, 200 में से 26 गया, कितना बचा, 175 और 174, 174, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश से पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। निम्नलिखित में से आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी ने स्थापित किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह से रिलेटेड है। विवेकानंद जी जो है वो शिकागो के भाषण से ज़्यादा रिलेटेड है। और राममोहन राय किसकी स्थापना करते हैं, ब्रह्मो समाज की, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज कर लो जल्दी से भाई, हिंदी में देखेंगे इसको। एक पंक्ति में किशोर बाएं से 11वें स्थान पर है और प्रतीक दाएं से 13वें स्थान पे है। जब वे अपना स्थान बदलते हैं तो किशोर बाएं से 15वें स्थान पे आ जाता है। पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं। आसान सवाल, टेक्स्ट बुक के मॉक पे भी बार बार आ रहा है ये सवाल। ये बोल रहा है पंक्ति में किशोर बाएं से 11वें स्थान पे है। ये 11वें स्थान पे है कौन, किशोर। प्रतीक दाएं से 13वें स्थान पे, तो प्रतीक यहाँ से 13वें स्थान पर है, इधर 13th स्थान पे। जब ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो यहाँ पे कौन आ गया, प्रतीक आ गया, और यहाँ पे ये आ गया किशोर। तो किशोर बाएं से 15वें स्थान पे आता है, ये 11वें स्थान पे था, यहाँ से यहाँ कितने पे आ गए, 15th प्लेस पे आ गया। ये जो प्लेस है ना, ये प्लेस, ये इधर की साइड से 13वां पड़ता है और इधर की साइड से 15वां पड़ रहा है, यानी इसके इधर 12 लोग और हैं। समझ पा रहे हो, बाएं से ये क्या पड़ रहा है, 15वां स्थान पड़ रहा है ये, और दाएं से 13वां स्थान है, यानी कि इसके यहाँ पे 12 लोग और हैं, 15 लोग इधर हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 27 हो गए। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे, टाइम काफ़ी तेजी से बीत रहा है। चलिए, दो स्थानों के बीच रेल का किराया, बस किराया और हवाई किराया इस अनुपात में है। उनके द्वारा यात्रा करने वाले विद्यार्थी कह रहा हूँ, यात्रियों की संख्या इस अनुपात में है। एक विशेष दिन इन परिवहन साधनों के लिए एक यात्रा के लिए एकत्र किया गया कुल किराया इतना है। हवाई यात्रा से एकत्र किया गया किराया बताना। किराए का रेशियो ये दे रखा है और यात्रियों की संख्या का रेशियो ये दे रखा है। तो अगर 2 रुपये किराया है और 10 यात्री इसमें यात्रा करते हैं तो 20 रुपये इनको आएंगे, है ना। ये किराया है 2 रुपये और 10 यात्री यात्रा कर रहे हैं तो 20 रुपये आ गए, ठीक है। और यहाँ पे 8 किराया 3 यात्री तो 8 या 24 रुपये आ गए। यहाँ 25 किराया और 2 यात्री तो यहाँ पे 25 दूनी 50 रुपये आ गए। कुल मिला के हमें कितने रुपए मिले हैं उस दिन, 50 40 90 और 4 94 रुपये हमें मिल गए, ठीक है। और ये कह रहा है 94 नहीं मिले, इतने मिले हैं, यानी कि 94 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 118440, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू ये आ गई। और पूछा गया है हवाई यात्री से एकत्र कुल किराया, तो हवाई यात्री कौन से, तीसरे स्थान पे है, तो यानी तीसरे स्थान 50 की वैल्यू निकालनी है, तो इंटू 50, ठीक है। तो इसको काटो भाई, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 और ये आ गया 25, ठीक है जी। अब 47 से इसको काटना पड़ेगा भाई, तो 47 दूनी
94, 18 और 6, 24 हो गया। तो ये बन गया 244। तो 4 तिया 12, 4 छिंग 24। तो 6 बार में तो नहीं जाएगा, 3 बार में 5 बार में जाएगा। 5 सत्ते 35, 5 चौक 20 और 3 23, तो 235। तो 3 बार में गया 235। और यहाँ पे कितना बचा? 244 था, 35, 5 4 9 बचा, 9 इधर गया 94, तो दूनी 94 जीरो। ठीक है, तो ये आ गया। इसको 47 से काटने के बाद 25 से इंटू कर दो इसमें जीरो। 25 दूनी 50, 5, 25 ये 75 और 5 80, 25 दूनी 50 और 8, ये क्या हो गया? 25 से यहीं मल्टीप्लाई कर दो जीरो। 25 दूनी 50, 5, 25 ये 75 और 5 80, ये 8 आ गया। 25 दूनी 50 और 8 58। आंसर क्यों नहीं आ रहा भाई? 58 तो ऑप्शन में नहीं है। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 सीधे 14, 47 दूनी 94, 18 20 और 6 26। कितना बचा यहाँ पे? 94, 94, 18 20, 6 बचा था ना, 24 बचा, इधर चला गया। ठीक है, 35। ओ शिट, यहाँ पे ये 5 बार में जाएगा। शिट, ये 3 क्यों लिख दिया भाई हमने, पता नहीं। ये 5 बार में गया, दो यहाँ पे 9 बचा, तो ये 94 बन गया, तो ये 2 बार में गया। ठीक है, अब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 दूनी 50, 5, 25 5 75 और 5, एक सेकेंड, 25 5 75, अब भी 75 बोल रहा हूँ। 25 पंजे 125 होता है ना। 25 जीरो, 25 दूनी 50, 5, 25 पंजे 125 और 130, 25 दूनी 50, 60 और 3 63, 63,000। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ये कैलकुलेशन के चक्कर में बहुत ज़्यादा समय खराब हो जाता है इस माउस की वजह से। पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान, जिसे कथक केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, जो संगीत नाटक अकादमी की एक इकाई है, डैश में स्थित है। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान, तो भाई कथक तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, तो शायद उत्तर प्रदेश में हो। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है इसने, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखें। वर्ष 2019-20 में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि और अधिकतम प्रतिशत वृद्धि के बीच का अंतर बताना है। 19-20 में प्रतिशत वृद्धि देखनी है। ठीक है, 5,000 से 6,000 हो गया, तो 1,000 बढ़ा 5,000 पे, 1/5 यानी कि 20% की वृद्धि हुई। 10,000 पे 12,000 हो गया, तो यानी कि 2/10, 1/5, इसमें भी 20% की वृद्धि हुई। 8 से 12, तो 4,000 यानी कि 50% की वृद्धि हुई। 10 से 20, पूरा 100% की वृद्धि हुई। अधिकतम और न्यूनतम प्रतिशत के बीच बताना है, तो 20 न्यूनतम है, अधिकतम 100 है, तो इनके बीच में 80% आ गया। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। देखो आधा टाइम बीत चुका है और आधे क्वेश्चंस भी अभी तक नहीं हुए, तो थोड़ा तेजी से चलेंगे। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का इतना प्रतिशत मिला, उसके प्रतिद्वंदी 7800 वोट मिले। प्रतिद्वंदी को जो कुल वोटों का 39% था। कुछ वोट अवैध थे। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार की जीत का अंतर और अवैध वोटों की संख्या बतानी है। इसको 39% वोट मिले, जो कि इतने के बराबर है। ठीक है, तो 39 दूनी 78, तो 1% की वैल्यू तो आ गई भाई, 200। 1% की वैल्यू 200 आ गई। ठीक है, तो बोल रहा है चुनाव जीत उम्मीदवार की जीत का अंतर कितना है। इसको 46 मिले और इसको 39 मिले, तो 7% का अंतर है। तो 1% की वैल्यू 200, तो 7% की 1400, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। और बोला है अवैध वोट कितने थे, तो देखो 46 इसको मिले, 39 इसको मिले, तो 40 40 80 और 5 85, तो 85% वोट तो काउंट हुए। तो जो 15% वोट थे वो काउंट नहीं हुए, इट मीन्स कि ये अवैध थे। तो 1% की वैल्यू है 200, तो 15% की कितनी होगी, 15 दूनी 30, 3,000। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से। अरे यार, इसको इंग्लिश में क्या पॉज करोगे? क्वेश्चन मार्क पे क्या है ये बताना है भाई। 16 दूनी 32, नहीं, 20 3 और 6 36, 36 में
3 घटा दिया, तो इसमें तो ये नहीं हो सकता। एक बार ऐसे ऐसे करके देखते हैं। इसमें तो सारी बड़ी बड़ी संख्याएं दिख रही हैं, लेकिन कैसे इसमें 15 दूनी 30, 23। सम करके देखे, 7 और 2 9, 3 3 6, 8 6 14, 3 4 5 6 7 74। ऐसे सम करके देख लो, 6 3 9, 3 4 5 6 69, 9 3 12 7 19, 2 3 4 5 6। ओ, इसने इतना इजी क्वेश्चन दे रखा है, और क्या क्या सोच रहे थे हम। इसने सबको सम करके 69 दे रखा है, इसमें भी 69 हो रहा है, तो इनका सम भी 69 होना चाहिए। तो 15 ये हो गया, 20 30 और 7 37, तो 37 तो ये हो गया। तो कितना बचा, 9 में 7 गया 2 और 3, तो 32 इसमें जोड़ना पड़ेगा और ये 69 बन जाएगा। कभी कभी इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम खराब कर देते हो। पॉज करिए, जल्दी से पढ़िए इसको। हिंदी में देखें इसको क्या बोला है इसने। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बहुत बढ़िया, बहुत पुराना क्वेश्चन, मतलब बहुत पुरानी योजना। सभी खरीफ खाद्य एवं तिलहन फसलों के लिए किसानों द्वारा दे अधिकतम प्रीमियम। तो भाई खरीफ के लिए 2% होता है प्रीमियम, रबी के लिए 1.5% होता है, और बागवानी कृषि के लिए होता है 5% प्रीमियम। ठीक है, ये यूपीएससी के प्री में भी आया हुआ है इस योजना को लेके क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट योजना है, हालांकि काफी पुरानी है, 15 के आसपास की है, बट कोई नहीं। किस पे पूछा था इसने, खरीफ पे। खरीफ पे कितना होता है, 2%। चलिए इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे इसको। ABCD एक वर्ग है, तो भाई एक वर्ग बना दो जल्दी से। अरे यार, ये हमारा माउस गंदा। A B C और D। एक्स ए बी का मध्य बिंदु है, तो ये मध्य बिंदु है एक्स ए बी का। ठीक है, वाई बी सी पर एक बिंदु है, तो वाई जो है वो बी सी पर एक बिंदु है, जिससे वाई बराबर 1/4 BC। अच्छा, तो ये 1/4 BC, बी वाई। अच्छा, वाई बिंदु है, तो बी वाई अगर 1 है, तो बी सी पूरा क्या है, 4 है, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, एक एक के रेशियो में डिवाइड कर दिया इसने, बराबर बराबर। बी एक्स वाई का क्षेत्रफल, यानी कि इस वाले का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो पहली चीज तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्योंकि स्क्वायर है। और समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 क्या हो जाएगा इसमें, बी एक्स इंटू बी वाई, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, बराबर दे रखा है 400 सेंटीमीटर, और AC की लंबाई पूछी, यानी कि विकर्ण की लंबाई पूछी है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, बी एक्स दे रखा है, तो बी एक्स को अगर मेरे को एक भुजा की लंबाई चाहिए, एक साइड की लंबाई चाहिए, तो AB और BC में कन्वर्ट करके देखता हूँ इसको। तो BX को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 इंटू BX को लिख सकता हूँ हाफ AB का आधा है क्योंकि मिडल पॉइंट है, इंटू BY को मैं क्या लिख सकता हूँ, BY 1 है, BC 4 है, तो ये BC का चौथा ही हिस्सा है। ठीक है, ठीक है, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। और मुझे ये पता है कि AB बराबर BC होगा क्योंकि ये स्क्वायर है एक, तो BC को भी मैं AB लिख सकता हूँ, या AB को भी मैं BC लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, और ये बराबर कितना दे रखा है, 400 दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, तो ये इधर आ जाएगा 16 इंटू में। ठीक है, तो AB का स्क्वायर आ गया 16 चौका 6400, तो AB का स्क्वायर 6400 है, तो AB कितना आ गया, 80। ठीक है, स्क्वायर रूट आ गया 80, और पूछा गया AB अगर 80 है, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण होता है √2a, तो √2a कितनी है, 80, तो 80 √2, ऑप्शन नंबर C इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा तेजी से चलते हैं भाई, बहुत कम टाइम बच रहा है, आई थिंक पता नहीं हो पाएगा या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डूरंड कप टूर्नामेंट 1888 में कहाँ शुरू हुआ था। 1888 में शुरू कहाँ पे हुआ था ये, सबसे पहले कहाँ खेला गया था डूरंड कप, ये आया हुआ क्वेश्चन है ऑलरेडी, बाद में देखते हैं इसको, अभी तो रिकॉल नहीं कर पा रहे। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे इसको। एक फैक्ट्री में कितने कर्मचारी हैं, ये प्रश्न है, इसके ये कथन दे रखे हैं दो,
और बोलेगा कि इन दोनों कथन में से कौन सा आंसर दे सकता है। ठीक है, तो फैक्ट्री में 30 से अधिक लेकिन 37 से कम कर्मचारी हैं। ठीक है, दूसरा कथन है फैक्ट्री में 34 से अधिक लेकिन 34 से अधिक लेकिन 41 से कम कर्मचारी हैं। देखो भाई, 34 से अधिक है तो 35 हो सकते हैं और 36 हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 37 से कम है, तो 35 या 36 हो सकते हैं। और कुछ बोला इसने, कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या को दो समूहों में इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि प्रत्येक समूह में बराबर संख्या में श्रमिक हों। यानी कि जो उसमें काम करते हैं उन लोगों को आधा आधा बांटा जा सकता है कि दोनों में बराबर बराबर आ जाए। तो हमें पता है या तो 35 होंगे या 36 होंगे, तो 35 को तो दो बराबर हिस्सों में बांट नहीं सकते, 36 को बांट सकते हैं, तो यानी कि 36 होंगे कर्मचारी। तो बोला गया इसने कि कितनी जो कथन है वो पर्याप्त है, तो दोनों एक साथ पर्याप्त है भाई, दोनों कथन हमें चाहिए। ठीक है, तो एक और दो दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। अरे भाई, इतना छोटा क्यों लिखते हो भाई? अगर आरबीई वाले भाई साहब हमें सुन रहे हैं तो तो इसका फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ाया जाए, ये पीसी में भी नहीं दिख रहा तो फोन में कैसे दिखेगा बच्चों को। चलो इसको सॉल्व करते हैं, 5 और 2 7। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ब्रैकेट देख लो, ये है और ये पूरा एक ब्रैकेट है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 5 और 2 7, 14 चौका 56 माइनस प्लस 56, 3 ये 59 हो गया, इंटू, सॉरी प्लस ये भी तो रह गया, प्लस 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 5 + 2 50 और 2 52, 13 चौका 52, 4 आ गया, इंटू, इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करिए जल्दी से। तो 75 × 5 = 80 और 3 × 83 में से 21 गए भाई, कितने बचे? इनमें क्या, 2 और 62, 62 प्लस 29 चौका 3 चौक 12, 120 में से 4 गया 116, 115 में से 116 गया माइनस का 1, और 62 में से 1 गया 61। तो भाई 59 और 4 कितना हो गया, 63 और इंटू 61। ठीक है, अपॉन में क्या है, 101 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? करो भाई, मल्टीप्लाई करो यार। 3 × 3 = 3, 6 × 6 = 3 × 6 = 18, 6 × 6 = 37। ये क्या हो गया भाई, इतना ज़्यादा कैसे आ रहा है? ये तो ऑप्शन में नहीं है। ये आ गया 59, ये आ गया 4, यहाँ पे कितना आ गया 62 माइनस प्लस माइनस 1, 61 आ गया। ये क्या हो रहा है भाई, ये कैसे नहीं आ रहा? 5 और 2 7 माइनस 14 चौका 56 प्लस 56 प्लस 59 इंटू, ओहो शिट, मैंने इनको पहले प्लस कर दिया, ओहो हो, ये तो बोर्ड मास लगेगा ना। सॉरी, ये कितना आया था 59 प्लस ये आ गया 4 इंटू ये आया था 61। तो पहले इंटू होगा ना, ये गलतियां नहीं करनी भाई। ठीक है, पहले इंटू होगा तो बोर्ड मास का रूल लगेगा, तो 4 × 4 = 4, 6 × 4 = 24। अभी क्या होगा 59, तो 9 और 4 = 13, 5 और 9 = 10, 2 × 1 = 3, 101। ठीक है, तो 101 दिया, तो ऑप्शन नंबर 20 दी, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। इतनी छोटी सी गलती की वजह से इस सवाल का आंसर ही नहीं आ रहा था। यही से बॉस करो जल्दी से। हिंदी में देखें, लेंस की प्रकाशिक शक्ति के मापन की इकाई क्या है? प्रकाशिक शक्ति के मापन की इकाई क्या है? ऑप्टिकल पावर ऑफ द लेंस, तो वो होती है आपकी आपकी डायोप्टर। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। इंग्लिश में बॉस करो जल्दी से, पढ़ लो भाई। हिंदी में देखें क्या बोला इसने अब। 9 दोस्त हैं, पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। देखो किधर भी डायरेक्शन में हो, आपको मुंह सामने ही रखना है इनका। ठीक है, आंसर जल्दी आएगा। सीधी रेखा में बैठे, जरूरी नहीं इस क्रम में हो। यू टी के बाएं से चौथा है, यू जो है वो टी के बाएं से चौथा है, तो 1 2 3 चौथे पे यू है। ठीक है, और क्यू के दाएं से दूसरा है। जब और से बोला है तो ये पहले के बारे में बात कर रहा है। यू जो है वो क्यू के दाएं से दूसरा है, तो ये क्यू के दाएं से दूसरा, तो 1 2। ठीक है, जो जो मतलब यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है, क्यू के बारे में। जो डब्ल्यू के बाएं से चौथा है, तो क्यू जो है वो डब्ल्यू के बाएं से चौथा है, तो डब्ल्यू कहाँ होगा, 1 2 3, 1 2 3 4, तो डब्ल्यू के बाएं से चौथा, तो 1 2 3 4। ठीक है, एक्स पी के दाएं से पांचवा है, एक्स और पी नहीं दिख रहे। जो टी के बाएं से तीसरा है, जो मतलब ये सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहा है, पी जो है वो टी के बाएं से तीसरा है, टी के बाएं से तीसरा, 1 2 3, पी यहाँ पे है। और एक्स पी के दाएं से पांचवा, पी के दाएं से 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे आ गया। एक्स के बाएं से दूसरा कौन है, टी। ऑप्शन नंबर टी, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। 1966 में स्थापित कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है? मनीला फिलीपींस में किसका मुख्यालय है? एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मनीला फिलीपींस में मुख्यालय है। ये यूपीएससी के प्री में भी पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पॉज कर लो जल्दी से, फिर हिंदी में देखते हैं जल्दी से इसको। आयताकार क्षेत्र की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, इस क्षेत्र के 3 किनारों पर कांटेदार बाड़ लगानी है। चौड़ाई वाले एक किनारे को खुला छोड़ना है। 35 रुपये प्रति मीटर सेंटीमीटर की दर से बाड़ लगाने की। अब देखो भाई, ये आयत है, ठीक है, आयताकार, एक साइड से चौड़ाई वाला खाली छोड़ना है, बाकी सब जगह पे बाड़ लगानी है। तो ये कितना है? 24 है, ये 16 है, ये 24 है। तो कुल कितने सेंटीमीटर पे बाड़ लगानी है? 24 दूनी 48, 50 60 और 4 64 सेंटीमीटर पे बाड़ लगानी है। और एक का खर्चा कितना है? 35 है। तो 35 चौका 7 दूनी 14, यहाँ पे आ गया 0। 35 तो 7 या 21, 21 और 4 25 और 10 35 चौका 7 दूनी 14, ठीक है। तो 35 छिक्का 7 या 21, 210, 220 और 224, ठीक है। तो 2240, ऑप्शन नंबर 20 दी हीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश से पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे इसको। कथन क्या बोल रहे हैं? कृपया निशुल्क पास प्राप्त करने के लिए 21 अप्रैल तक कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा लें। वैध पते के प्रमाण के बिना पास जारी नहीं किए जाएंगे। धारणा है, मतदाता पहचान पत्र वैध पते का प्रमाण है। ये मतदाता पहचान पत्र, यहाँ पे तो कुछ बोले ही नहीं इसने ऐसा। पास आयोजन स्थल पर खरीदे जा सकते हैं। निशुल्क पास प्राप्त करने के लिए किस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा लें। वैध पते के प्रमाण के बिना पास जारी नहीं किए जाएंगे। इसने ये भी नहीं बताया कि कहाँ पे खरीदे जा सकते हैं, तो दोनों ही गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। ऐसी एक्स और वाई के बीच संबंध खोजें ताकि बिंदु एक्स 3 और 6 9 के समान दूरी पर हो। एक्स और वाई के बीच में संबंध बताना है कि एक्स और वाई जो है 8 और 3, मतलब 8 और 3 और 6 और 9 से समान दूरी पर है, संबंध बताना है। तो इसको बाद में देखेंगे यार, अभी टाइम वैसे भी नहीं है। इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखें। जर्मन वॉच द्वारा जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का स्थान, करंट अफेयर नो आइडिया। इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखें। किसी घटना के विरुद्ध ऑड्स 3:4 है, तो घटना के घटित होने की प्रायिकता। देखो ऑड्स का मतलब होता है कोई चीज़ ना होने की प्रायिकता, कोई चीज़ ना होने की संभावना, ठीक है। तो ऑड्स क्या है? 3:4, ठीक है। तो मतलब विरुद्ध ऑड्स क्या है? 3 है। तो जो होने की प्रायिकता है वो 4 होगी। ऑड्स अगर 3 है तो होने की 4 होगी। तो बोल रहा है घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? तो 4 घटित होने की प्रायिकता है। टोटल कितना है? 4 और 3 7, तो 4/7, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ से संयुक्त रूप से अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए विकसित किया गया, जिसका नाम। प्योर करंट अफेयर क्वेश्चन, नो आइडिया, बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है। इसमें देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? 8 और 4 12, 12 और 2 14, तो 12 और 14 26 का आधा दे रखा है, बिल्कुल सही। तो ये 16 4 20 और 4 24, 24 और 28, तो 24 और 28 का एवरेज क्या हो गया? 26 हो गया, बिल्कुल सही। तो ये 22 इन सभी का एवरेज होगा, तो ये कितना है? 22 और 2 24, और यहाँ पे कितना आना चाहिए फिर? 2 अगर इसको दे दे तो ये 16, 16 में क्या जोड़े? 16 4 6 जोड़ना चाहिए। इट मीन्स कि सबको जोड़ के इसका ये आधा हो जाएगा, ठीक है। 20 40 और 4 44 का आधा 22, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इन सबको जोड़ के आधा कर दिया इसने, इस तरीके से समझ लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखें क्या बोला इसने। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाती है। शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये बताना है। जब इस तरीके से हो सवाल, तो आप सीधा क्या करो, जो चीज़ें हैं ना जिनमें वृद्धि की जा रही है उनको सेम वैल्यू मान लो, 10 10 मान लो, चलो, या 100 100 या 10 10 मान लेते हैं।
तो इनका आयतन में वृद्धि बतानी है, तो अगर पहले आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, शंकु का आयतन है ना, तो बाद में कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर बढ़ जाएगी आर स्क्वायर और एच। ठीक है, देखो 1/3 पाई से तो 1/3 पाई गया, पहले आर और एच मैंने 10-10 मान ली, तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर 100 इंटू 10 1000 हो गया। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आर क्या हो गया, दोनों ही 20-20% बढ़ गई, तो दोनों कितनी हो गई 12-12 हो गई, तो ये 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 तो 12 की क्यूब हो जाएगी। देखो 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 इंटू एच भी 12 हो गई, तो 12 की क्यूब कितनी होती है 1728। तो 1000 से 1728 हो गई, तो कितनी बढ़ गई 1000 पे, 1000 पे 728 बढ़ गई, तो 100 पे कितनी बढ़ जाएगी, एक के बाद पॉइंट लगा दो 72.8। ऑप्शन नंबर वन इज ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में करो जल्दी से। हिंदी में देखिए, मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। करंट अफेयर का नो आइडिया कोई क्वेश्चन का, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है आपको। तो भाई ऑप्शंस भी देखते रहना। तो क्या हो रहा है इसमें, ये इधर मुड़ गया, फिर ऐसे मुड़ा, यानी कि 45 डिग्री के टर्न लेने हैं आपको, तो यहाँ पे 2 बार मुड़ा, फिर यहाँ पे 1 बार मुड़ा, फिर यहाँ पे 2 बार मुड़ा, अब यहाँ 1 बार, तो अब यहाँ 2 बार मुड़ेगा तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, थर्ड ऑप्शन में है, और फोर्थ में भी नीचे आएगा, फोर्थ में भी नीचे है, तो एरो को देख लो आप, एक बार ये नीचे आ रहा है, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, अब ऊपर आना चाहिए। थर्ड और फोर्थ में ऊपर है दोनों में, बट क्या दिक्कत, ये सबका मुंह इधर की साइड है, लेफ्ट की साइड, तो इसमें तो राइट की साइड दे दे तो ये गलत हो जाएगा, फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से। हिंदी में देखेंगे क्या बोला इसने, सेक्शन ई में परीक्षा देने वाले छात्रों का कितना प्रतिशत, प्रतिशत कितना है, अपीयर्ड स्टूडेंट पास स्टूडेंट, तो जो अपीयर हुए हैं, परीक्षा जिनने दी है, सेक्शन ई में कितने हैं भाई, ई कहाँ पे है, ये ई, ठीक है 58 डिग्री, तो टोटल 58 डिग्री यानी कि 360 डिग्री होता है टोटल, इसमें से 58 डिग्री कितना प्रतिशत है, इंटू 100 कर देंगे, तो जीरो से ये जीरो खत्म, और दो एकम दो, दो अट्ठे 16, दो एकम दो दूनी 4, दो नीम 18, जीरो, तो 18 एकम 18, 11, 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, तो 16 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन में 16.2 तक दे रखा है यार, शिट, क्या था वो, 58 अपॉन में 360, एक जीरो इंटू था, एक जीरो से एक जीरो खत्म, ये दो एकम दो, दो अट्ठे 16, दो दूनी 4, दो नीम 18, जीरो, 18 एकम 18, 10 बचा, 18 छिक्का 108, दो बचा, नहीं 11 बचा, नहीं इधर गया, दो 20, 18 एकम 18, 16.1, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करके पढ़ लेना भाई जल्दी से। हिंदी में देखें, 1839 में क्लासिकल सेल परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी, कोई आइडिया नहीं भाई इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से। हिंदी में देखो क्या बोला है इसने, इसको ऐसे लिखा जा रहा है, तो भाई वी को क्या लिखा जा रहा है 24, तो वी होता है 22, तो 22 को 24 लिख दिया, आई 9 होता है, 9 को 11 लिख दिया, ओ को 17, यानी कि सब में +2 कर रहा है ये, ठीक है ना, एम को 15 +2 कर रहा है सब में, तो पी क्या होता है 16 होता है, 16 का 18 हो जाएगा, ये खत्म, ये ऑप्शन खत्म, दोनों खत्म। ओ कितना होता है 15 होता है, 15 का 17 हो जाएगा, ये ऑप्शन भी खत्म, तो ऑप्शन नंबर वन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बॉस कर लो भाई जल्दी से। क्या बोला इसने, ये समांतर है ए डी अपॉन में डी बी, तो ए डी ये वाला है 5, और डी बी कितना है 7 है। ठीक है, तो बोल रहा है ए सी, यानी कि ये पूरा कितना है 7.2 है, तो ए ही बताना है। तो आपको पता है ये सारे, ये जो है दोनों, सारे नहीं दोनों समरूप त्रिभुज होंगे। ठीक है, तो ए डी ई ए बी सी के समरूप होगा, तो ये जो ए डी है और ए बी है, इनका जो रेशियो है वो इक्वल होगा, इनके बराबर होगा ना। तो अगर मैं कहूँ सीधी सी बात, अगर मैं यही कह दूँ कि जो 5/7 है वो बराबर होगा ए और ई सी के, है ना। तो ए और ई सी पूछा गया, ए, तो ए को मैं एक्स मान लेता हूँ, ई सी को मैं वाई मान लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि इन दोनों का जो जोड़ होगा, इन दोनों का जो जोड़ होगा वो भी इसके बराबर होगा, तो ये 5x हो गया, ये 7x हो गया। ठीक है, ये दोनों ए बी हो जाएगा ना, तो ए बी का जो वैल्यू है वो भी ए सी के बराबर होगी, तो 5x और +7x, तो ये कितना हो गया 12x,
तो 12x बराबर हो गया 7.2। तो x बराबर कितना आ गया 12×72.6। पूछा क्या ए, तो ए कितना है 5x के बराबर, तो यानी कि 6×5 = 30, तो 3.03 ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। टाइम को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे इसलिए थोड़ा तेजी से चलेंगे। इंग्लिश पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जलीय पौधों की श्रेणी में आता है? जलीय पौधे पौधों की गुलाब तो जलीय पौधा नहीं होगा, अंगूर भी जलीय पौधा नहीं होगा, स्पंज लौकी का पौधा, वाटर लिली, इसके नाम के साथ ही वाटर जुड़ा है तो शायद यही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में बहुत जल्दी से, हिंदी में देखें। वायुमंडल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो वायुमंडल के अंदर हाइड्रोजन भी होती है और ऑक्सीजन भी होती है, तो सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में बहुत जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अवसर पर छत्तीसगढ़ के यादव समुदाय द्वारा राउत नाच प्रस्तुत किया जाता है? तो राउत जो है वो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, सिंपल। और किस अवसर पे नाचा जाता है ये? किया जाता है दिवाली के अवसर पे किया जाता है, ये पीवाई का क्वेश्चन है। राउत वैसे भी इंपॉर्टेंट है, डांस, ठीक है। क्या बोला इसने? राम ए पर है और श्याम बी पर है। वे एक दूसरे वे एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद राम को बी तक पहुंचने में इतना समय लगता है और शाम को ए तक पहुंचने में इतना समय लगता है। राम की स्पीड इतनी है तो शाम की स्पीड कितनी है? अच्छा क्वेश्चन काफी है। इसमें क्या बोला है, एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और क्रॉस करने के बाद, मिलने के बाद, जहां पे भी ये सवाल में आ जाए ना ये वाला शब्द, वहां पे आपको समझ लेना कि मिलने के बाद, जब जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, ये ए से बी तक जा रहा है मामला, ये व्यक्ति यहाँ पे मिले, मान लो यहाँ पे मिले, ठीक है, तो यहाँ से मिलने के बाद ये यहाँ तक पहुंचा, और ये जो व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक चल रहा था मिलने के बाद वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, ठीक है। तो ए जो चल रहा था, ए को लगा टाइम t1 और बी को लगा टाइम t2, ठीक है। तो ए की स्पीड s1 थी, सॉरी जो ए कहाँ, ए यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, हाँ, तो ए की स्पीड s1 थी, s1 स्पीड से t1 टाइम लग रहा है और इसको s2 स्पीड से t2 टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होता है, s1/s2 होता है रूट के अंदर t2/t1, ठीक है। तो एक की स्पीड कितनी दे रखी है, ए की स्पीड कितनी दे रखी है, राम की स्पीड दे रखी है 45। तो अगर s1 की स्पीड, राम जो ए पर है और बी की ओर जा रहा है वो, तो ए से बी की तरफ जा रहा है, इसकी स्पीड 45 है, तो शाम की स्पीड हमने s मान ली, ठीक है, बराबर। अब शाम को कितना टाइम लग रहा है ये देखना है, तो शाम बी से ए की तरफ आ रहा है, शाम को ए तक पहुंचने में इतना टाइम लग रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 6×6 = 24 और 25/4 अपॉन में इसको कितना टाइम लग रहा है, 4×2 = 8, 9, 8 और 1 9/4, तो ये 4 से 4 गया, रूट के अंदर 25/9 कितना हो जाएगा, 5/3 का स्क्वायर है ये, तो ये बराबर हो गया 5/3। तो ये ऐसे इधर गया, 3 इधर आ गया, तो ये ऐसे देख लो ना, 5 की गुना 15 से किससे हो रही है, 9 से हो रही है, 9×5 = 45, तो 3 की गुना 9 से हो जाएगी, 9×3 = 27, इसकी स्पीड आ जाएगी शाम की। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना, ठीक है। मिलने के बाद जो है कितना टाइम लगता है उसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। चांदी के आभूषणों पर बनने वाली काली परत है, ये अभी उसमें आया था टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक के मॉक में भी आया था क्वेश्चन। चांदी के आभूषणों पर बनने वाली काली परत क्या होती है, Ag2S, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। इंग्लिश इंग्लिश में बॉस करो जल्दी से, हिंदी में देखें। जम्बूजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट का जम्बूजा सीमेंट हो चुका है, के लिए शेयर की उच्च दर और निम्न दर का अनुपात स्टॉक एक्सचेंज में अधिकतम है। सीमेंट के लिए शेयर की उच्च दर, अच्छा ये दर दे रखी है शेयर की, एक हाई और लो, इनका अनुपात किस में अधिकतम है ये बताना है, किस राज्य में अधिकतम है, ठीक है। जम्बूजा सीमेंट का यहाँ पे है, तो ये 150:155, तो ये पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। इसमें कितना है 120 125, ये भी पॉइंट समथिंग आना चाहिए। 160, ये 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, और इसमें भी पॉइंट समथिंग आना चाहिए, तो रेशियो सबसे ज़्यादा इसमें होगा, क्योंकि इसमें 1 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, क्योंकि 135 से कम 135 हो जाएगा, पॉइंट के बाद कुछ और आएगा, लेकिन इसमें जो सारी संख्या पहले जो है वो दूसरी वाली से छोटी है, तो जो सबसे अधिकतम जो होगा वो राजस्थान में होगा, क्योंकि इसमें 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। इंग्लिश में बॉस करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत, टेराकोटा गाड़ियाँ और प्रतीकात्मक कब्रें और अग्निवेदिकाएं, अग्निवेदिकाएं कहाँ पे मिली है भाई, अग्निवेदिकाएं मिली है कालीबंगन में। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। इंग्लिश में बॉस करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे इसको। सभी कबूतर बत्तख हैं, तो सारे कबूतर बत्तख हैं, कुछ बत्तख भैंस है, तो कुछ बत्तख क्या है, भैंस है भाई।
सभी भैंस घोंसले हैं, तो सारी भैंस क्या हैं, घोंसले हैं। कोई भी कबूतर घोंसला नहीं है, तो देखो भाई तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव कंक्लूजन गलत होता है। सभी कबूतर घोंसले हैं, तो सारे कबूतर घोंसले के अंदर आते हैं, नहीं। सभी बत्तखों के घोंसले होने की संभावना है, तो बत्तख सारी घोंसले के अंदर आ सकती हैं। कुछ बत्तख घोंसले हैं, तो सभी बत्तख भी घोंसले हो सकती हैं, तो संभावना करेक्ट हो सकती है। सभी कबूतर घोंसले हैं, सभी कबूतर घोंसले हैं क्या भाई, सभी कबूतर घोंसले हैं तो गलत है ना, ये तो है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, ओनली 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, बेकिंग सोडा, इसका सूत्र क्या होता है, NaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताना इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, कौन सा इसमें से सही है ये बताना है, निष्कर्ष। तो भाई क्यू से एस की तरफ जाना है आपको, तो क्यू से एस की तरफ चलिए, क्यू से आर, आर से एस नहीं जा सकते। एस से जी की तरफ जाना है, तो एस से जी यहाँ तक जाना है, तो एस से एम, एम से जी जा सकते हैं, बिल्कुल सेकंड वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखो। टेक्स्ट एडिटर और टेक्स्ट फॉर्मेटर कंप्यूटर की किस श्रेणी से संबंधित है, नहीं बता, आगे बढ़ो जल्दी जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम इतने सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला एक अर्धवृत्त एक आयत के अंदर अंकित है, तो आयत का क्षेत्रफल बताना है। तो भाई एक आयत है, इसके अंदर एक अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त है इसके अंदर, और जिसका क्षेत्रफल इतना है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्त का कितना होता है क्षेत्रफल, πr²। तो अर्धवृत्त का होगा 1/2 πr², जो कि कितना दे रखा है, 1800 पाई दे रखा है। एक सेकेंड यार, ये कितना दे रखा है, 1800 पाई दे रखा है, तो पाई से तो पाई कैंसिल, तो R² कितना आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो 18 दूनी 3600 हो जाएगा। तो R² 3600 है, तो R बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। तो R ये चीज अगर 60 है, ठीक है, रेडियस, तो इसको ऐसे भी कहें तो ये भी 60 है, और ये डबल हो जाएगा रेडियस का, यानी कि 120 हो जाएगी। पूछा क्या, आयत का क्षेत्रफल, तो 12×72, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है बताना है। तो 7 से 84, 12×72, 12×7=84, इंटू 12 हो रहा है, यहाँ पे भी 12 इंटू हो रहा है क्या, 12×8=96, नहीं, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, 8×1=8, 8×4=32, इसमें इंटू 14 हो रहा है, तो यहाँ पे 12 हो रहा है क्या, एक बार चेक करें, इंटू 12 हो रहा है क्या, बिल्कुल 12 हो रहा है, तो इसमें इंटू 14 होना चाहिए। तो 14×2=28, 14×2=28, 14×1=14, 15, 16, 168, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। पहले वाले में इंटू 12 हो रहा है, दूसरे वाले में इंटू 14 हो रहा है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखें। 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है, लगभग 1/3, 30% के आसपास, 31.2। ठीक है जी, PYQ में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। क्या बोला इसने, दो दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को, रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को, ये चीज ध्यान रखना, धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में तेज गति वाली रेलगाड़ी को लगने वाला समय 36 है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है कितनी है, जो लंबाई जो है रेलगाड़ी की उतनी होगी जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको क्रॉस करने में। और क्योंकि वो एक ही दिशा में चल रही है, तो वो कितना चल रही है भाई, एक ही दिशा में चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, डिस्टेंस उसने डी ट्रेवल किया, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, माइनस हो जाएगी, तो ये 12 हो गई। और टाइम सेकंड में दे रखा है, तो इसको पहले मीटर प्रति सेकंड में बदल दो, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2×6=12, 6×2=12, 6×3=18, 10/3 हो गया। 10/3 के साथ 36 सेकंड लगती है, इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो 3×1=3, 3×2=6, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 120, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, A3 वाले फलक के निकट नहीं हो सकता, तो A3 के आसपास कौन सा नहीं होगा, A3 के आसपास कौन सा नहीं होगा, A3 के आसपास उसका अपोजिट नहीं हो सकता। तो ए का अपोजिट दे रखा है A5, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। अगर अपोजिट नहीं दिया होता तो देख लेते फिर इसको, अपोजिट वाला ही तो इसके आसपास नहीं रहेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक मानव विकास सूचकांक को विपरीत रूप से प्रभावित कर रहा है, विपरीत रूप से क्या प्रभावित करेगा भाई, उच्च जीवन प्रत्याशा, ये तो पॉजिटिव है। उच्च वयस्क साक्षरता दर, ये भी पॉजिटिव चीज है। उच्च प्रति व्यक्ति आय, ये भी पॉजिटिव चीज है। शिशु मृत्यु दर, ये नेगेटिव चीज है, तो नेगेटिवली प्रभावित करेगी ना, सिंपल। इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, अरे भाई इंग्लिश में हो जाओ, हिंदी में देखिए क्या बोला इसने। 3 योजनाएं प्रदान करता है
सबसे कम छूट किस पे ये बताना है। तो 8 खरीदें एक मुफ्त पाएं, तो मैंने 9 चीज़ें खरीद ली 8 रुपए के रेट में, ठीक है। मतलब अगर 1-1 रुपए की चीज़ सारी हैं, तो मैंने 9 चीज़ें खरीदी, 9 रुपए की चीज़ 8 रुपए में खरीद ली, ठीक है। 8 के पैसे दिए मैंने और 9 चीज़ें खरीद ली, तो 1/9 का मेरे को छूट मिली। तो इसमें क्या हुआ, 9 खरीदें 10 पाएं, तो 10 चीज़ें मैंने खरीद ली 9 के रेट पे, ठीक है। 9 के रेट पे 10 चीज़ें मैंने खरीद ली। अरे यार, 10 रुपए में मैं क्या लिख रहा हूँ यार जल्दीबाजी में। मैंने 9 खरीदी और 10 पाई। पहले क्या था, 8 खरीदे 1 पाए, तो मैंने 9 खरीदी थी 8 रुपए के रेट में। तो यहाँ पे मैंने 10 खरीदी 9 रुपए के रेट में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को कितने की 1 रुपए का प्रॉफिट में 1 रुपए की छूट मिली 10 रुपए पे। मैंने कोई चीज़ 10 रुपए की चीज़ 9 रुपए में खरीद ली, 10 चीज़ें खरीदी 10 रुपए में आती वो, लेकिन मैंने 9 रुपए में खरीद ली, 9 वस्तुओं के प्राइस में खरीद ली, तो 1 रुपए की छूट मिली इसको। तो यहाँ पे 10% की छूट मिल गई। सबसे कम पूछा है ना इसने, तो 1/9 कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, एक इधर बचा, 9 एकम 9 और 11 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। इसमें कितना है, क्रमिक छूट सक्सेसिव डिस्काउंट, तो A+B 25 माइनस A × B, तो 0.5 माइनस हो जाएगा, तो 24.5% यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे कम किस में मिल रहा है, सेकंड वाले में। सबसे कम छूट जो है 10% मिलेगी सेकंड वाले में। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बॉस करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार हटाया था 44वें संविधान संशोधन से, 300A में शामिल कर दिया उसको, ठीक है। इंग्लिश में बॉस करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे इसको। साइन का कुछ कुछ मतलब है, तो कौन सी समीकरण सही हो सकती है बताना है। तो भाई सबसे पहले डिवाइड देखो, डिवाइड कहाँ पे आएगा, माइनस का अर्थ है डिवाइड, तो माइनस की जगह पे अगर डिवाइड आएगा तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा क्या, हो जाएगा। तो कर दो भाई इसको जल्दी से। 29 इंटू का मतलब है -18, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है इंटू 7, डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब प्लस, और माइनस का मतलब डिवाइड हो गया। 21 चौका 84, 29 माइनस 18×5 = 88 का 118 सत्ते 126। अरे यार क्या हो गया, ठीक है 18 है ना ये, ठीक है, +4, तो ये कितना हो गया, 122 हो गया, ठीक है। 126 में से 4 घटा दिया मैंने, 122, 122 में से 29 गया, कितना बचेगा 22 और 7 93 बचेगा। बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन सही है इसका, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई 10 मिनट बची है बस। ए किसी कार्य को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उसे पूरा कर सकते हैं, तो ठीक है। ए और बी मिलकर इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी मिलकर इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले इसे 72 दिन में पूरा कर सकता है, सी अकेले इसको 72 दिन में पूरा कर सकता है। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 72, एलसीएम आ गया 72 एकम 72, 12×6 = 72, ठीक है। तो बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा ये बताना है। और इसने ये भी बोला है कि ए उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितना बी और सी मिलकर करेंगे। तो भाई तीनों मिलकर 7 काम कर रहे हैं, ठीक है। ए अकेला जितना काम करता है उतना ही काम बी और सी मिलकर करते हैं। बात तो यही है ना, टाइम का रेशियो एक रेशियो एक है, टाइम का रेशियो 1:1 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो भी 1:1 होगा ना। तो ए जितना दिन में काम पूरा कर सकता है बी और सी मिलकर उतने दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तो ए एक दिन में जितना काम करता है उतना ही काम बी और सी मिलकर एक दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर 7 काम करते हैं। और ए जितना काम करता है उतना ही बी और सी करते हैं, तो 3.5 अगर ए करता है तो बी और सी भी 3.5 करते हैं। सिंपल। पूछा गया है बी कितने दिन में काम को पूरा कर सकता है, तो सी एक दिन में एक काम करता है, तो बी एक दिन में कितना 2.5 काम करेगा, और टोटल काम कितना है 72, तो 0 हटा दो। तो 5×5 = 25, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40.8, 28.8, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश बॉक्स करो जल्दी से, हिंदी में देखें। एशियाई खेल दूसरी बार कब आयोजित किए गए थे। पता नहीं यार, दूसरी बार, पहली बार याद कर लो वही बहुत है। घेंगा रोग में कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है जिसके कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है। घेंगा रोग में कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है, थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश बॉक्स करो जल्दी से, हिंदी में देखिए इसको। भाई क्या बोला इसने, एक लड़का पश्चिम की ओर 60 मीटर चलता है, तो भाई ये चला पश्चिम की ओर, इधर की साइड 60 मीटर, बाएं मुड़ा 60 मीटर चला, फिर से बाएं मुड़ा तो दाएं बाएं इधर मुड़ा और 60 मीटर चला, तो ये इसके सामने आ गया बिल्कुल। अंत में वह दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमता है। अभी इसका मुंह इधर है तो 135 डिग्री घूमेगा, 90 इधर हो गया और 45 डिग्री इधर हो गया, तो इधर की तरफ मुड़ा और ये 40 मीटर चल गया इधर। अब किस दिशा
की ओर देख रहा है वो, तो इधर कौन सा हुआ, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। तो वेस्ट और साउथ के बीच क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ईंट पर 7 बल लगाया गया तो साइंस का न्यूमेरिकल, इसको देखना ही नहीं है। इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखें इसको। 3 अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, पहले 2 का गुणनफल इतना है, अंतिम 2 का गुणनफल इतना है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान ज्ञात करो। गुणनफल दे रखा है ना उनका, और अवरोही क्रम में है, तो भाई इनको ऑप्शन को पुट कर करके देख लो एक बार कि जैसे 19 है, अगर 19 इसमें होगी तो 19 से कटना चाहिए कोई सा। तो मैंने कहा 19 से कम 19, और 19 20 30 33, तो 19 सत्ते 133, तो यानी कि ये 19 × 17 है। मिल गया ना यहीं से आंसर। ऑप्शन में से वही अभाज्य संख्या तो होगी जो इस मतलब इसको काटेगी, अभाज्य संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन, और दूसरा तो नहीं आ सकता ना इसमें। तो 19 × 17 आ गया, और ये कह रहा है अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो पहले क्या आएगा, बड़ी संख्या आएगी, फिर छोटी आएगी, तो 19 के बाद 17। तो दूसरी अंतिम 2 का गुणनफल 221 है, तो ये 19 से कट रहा है क्या, 17 से कट रहा है क्या, 17 से देख लो, 17 एकम 17, ठीक है, 17 एकम 17, 3 2 5, 17 ते 51, तो 1 13 आ गई, बिल्कुल सही। ये इनका सीक्वेंस हो गया। सबसे बड़ी कौन सी होगी, 19 होगी। लो, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। एक क्लिक भी नहीं होता यार, क्या कर रहे हो सर आप, इसको थोड़ा सा इंप्रूव करो भाई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार उल्लिखित है। तो प्रारंभिक शिक्षा किसमें, आर्टिकल नंबर 21 में, राइट टू एजुकेशन। ठीक है जी, इंग्लिश में बहुत करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे इसको क्या बोला इसने भाई। 5 दोस्त हैं ये सब, पीयूष राम से छोटा है, तो पीयूष जो है वो राम से छोटा है। भूषण पीयूष से छोटा है, तो भूषण जो है पीयूष से छोटा है। राम गीता से छोटा है, राम जो है वो गीता से छोटा है। सुरभि केवल एक व्यक्ति गीता से छोटी है, तो सुरभि यहाँ पे आ जाएगी गीता से छोटी। सभी में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा नीचे कौन है, सबसे भूषण। ऑप्शन नंबर डी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में बॉस करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, 6 मिनट है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। एक बार देख लेते हैं आगे जो इजी क्वेश्चन है ना, वो देख लेते हैं पहले। इंग्लिश में बॉस कर लो जल्दी से, हिंदी में देख लो। जल की पवित्रता पर जोर देने के लिए किस भारतीय स्मारक को उल्टे मंदिर के रूप में डिजाइन किया गया है। उल्टे मंदिर के रूप में किसको डिजाइन किया गया भाई, पता नहीं, अब बाद में सोचेंगे इसके बारे में। ट्रिग्नोमेट्री आगे स्किप करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। तो जुलाई 2021 में निपुण भारत योजना किस मंत्रालय द्वारा, ये निपुण जो है ना, निपुण योजना, इसको डिटेल में पढ़ा था हमने। निपुण जो है ये एजुकेशन से रिलेटेड है, कुछ बच्चों की शिक्षा में सुधार से कुछ रिलेटेड है। तो एजुकेशन का मामला तो भी शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही आना चाहिए, आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में बॉस, यार इसको इंग्लिश में क्या ही करना है। पी से एल, तो LMNOP, तो +4 होना चाहिए इधर से। EFGHI, ठीक है। GHIJK, ये नहीं हो सकता। NOPQR, ये हो सकता है। TUVWX, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, इन दोनों में से एक होगा। तो E से I, तो IJKLEFGHI, तो +4 होना चाहिए। WXYZA, ठीक है। EFGHI, ठीक है। N से KLMN, तो +3 होना चाहिए। F, ये नहीं हो सकता, तो यहीं से होगा CDEF। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 व्यक्तियों का औसत वजन 6 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 42 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया। देखो, 42 किलो वाला गया और एक नया व्यक्ति आया, वो 42 किलो तो लेके ही आया, 6 किलोग्राम वजन बढ़ा दिया। ये इतना एक्स्ट्रा लेके आया कि सबको इसने 6 और दे दिया। तो 8 व्यक्ति थे, सबको इसने 6 दे दिया, यानी कि 8 6 48 एक्स्ट्रा लेके आया था ये। तो 40 और 80 और 10 90। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, इजी सा क्वेश्चन था ये तो मैथ्स का। इंग्लिश में बॉस करो जल्दी से, हिंदी में देखें। ये ब्लड रिलेशन का थोड़ा टाइम ना लग जाए इसमें, देखें इसको जल्दी आगे। ग्रेटिंग अ ग्रिप ऑन माई बॉडी, माई माइंड, माई सेल्फ, किसकी आत्मकथा है। ये तो मैं देख ही पहली बार रहा हूँ भाई। कौन सा कथन सही है, देखें इसको जल्दी से करके। 7 40, तो 7 पॉइंट, 7 6 42, तो 7 पंजे 35, 5 गया इधर, 7 7 49 से बड़ा है ये, तो 11 पंजे 55, 5 बचा, तो 11 चौक 44। तो ये बड़ा है क्या, नहीं, ये तो गलत हो गया। √10, तो √10 क्या है, 3 के आसपास है, तो 3 के आसपास है। √15, ये किसके आसपास है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 29 27, तो ये 3 से छोटा है। ये जो है 3 से छोटा है, तो यानी कि ये
इधर वाला बड़ा होगा तो बिल्कुल सही, तो ये सेकंड वाली चीज़ ठीक है, ओनली सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखें। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर एप्पल द्वारा विकसित किया गया था? तो एप्पल का कौन सा है भाई? सफारी है, ये तो सबको ही पता होगा आई थिंक। इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखें। 100th क्वेश्चन है ये। 3 मिनट बच गए भाई, 100 तक आ गए, काफी तेजी से हमने किया इसको। बुनियादी ढांचे पर व्यय कितना है? बुनियादी ढांचा कहाँ पे है भाई? बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर ही बोल रहा है ना, हाँ भाई, ब्रैकेट में लिखा तो है इसने। इस पे व्यय कितना किया गया? 84.7 डिग्री। टोटल कितना होता है? 360 डिग्री, इतना किया गया है। और टोटल 7200 है, तो 7200 का इतना निकालना है आपको, ठीक है, 7200 का इतना निकालना है। तो नीचे ये पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगी, ठीक है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 36 दूनी 72, तो ये कितना हो जाएगा? 1600 और 90 4 94, तो 1694, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। क्या बात है भाई, सारे क्वेश्चंस पे हम आ चुके थे। अभी बीच में हमने 1 2 क्वेश्चन मैथ्स के स्किप कर दिए थे ना। अरे भाई तू ऊपर हो जा। कौन सा था वो? अभी मैथ्स का कुछ छोड़ा था ना, मैं ट्रिग्नोमेट्री को तो देखना ही नहीं है। एक क्वेश्चन ये छोड़ा था अभी हमने। एक वृत्त का ओ एक वृत्त का केंद्र है, तो ओ जो है ये वृत्त का केंद्र है, ओ। ए वृत्त के दीर्घ चाप बी सी, तो दीर्घ चाप, तो एक बड़ा चाप बना दो ऐसे करके, ये चाप है बी सी, बी और सी पर एक बिंदु है ए, तो ए इस पर एक बिंदु है भाई, बी ओ सी, तो बी ओ सी, ठीक है, और बी ए सी क्रमशः केंद्र और परिधि पर लघुचाप बी सी द्वारा बनाए गए कोण है, ठीक है, ए बी ओ, ए बी ओ, तो ए बी ओ 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ठीक है, ए सी ओ, तो ए सी ओ ये कितना है? 20 डिग्री है, तो बी सी ओ ये निकालना है आपको, ठीक है, तो इसको भी मिला दो, तो ये क्या हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएंगे, दोनों रेडियस है, तो ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, और ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 30 हो गया, तो ये बीच वाला कितना हो गया? 60, तो 120 हो गया ये, और ये 40 है तो ये कितना हो गया? 140 हो गया, तो ये कितना हो गया? 260 हो गया, और एक पूरा जो है ये 360 होता है, तो ये 260 है, तो ये 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। हालांकि आप उसको थीटा अपॉन 90 प्लस थीटा अपॉन 2 से भी कर सकते थे। एक और क्वेश्चन रह गया, कौन सा? ये वाला रह गया, इसको देखें। 7 लोग हैं, डब्ल्यू का कोई भाई बहन नहीं है, ठीक है, पी क्यू का भाई है, तो पी जो है ये भाई है किसका? क्यू का। आर क्यू की बेटी है, क्यू क्या है? बेटी है किसकी? आर, आर क्यू की बेटी है, तो आर जो है वो बेटी है क्यू की। क्यू और यू बहनें हैं, तो क्यू और यू दोनों क्या है? बहनें हैं। डब्ल्यू यू का पति है, तो डब्ल्यू क्या है? यू का पति है, तो यू का पति है डब्ल्यू। टी एस की बहन है, तो टी जो है वो एस की बहन है, एस और टी यहाँ नहीं दिख रहा। एस पी का पिता है, तो पी का पिता कौन है? एस। पी का पिता कौन है? एस, ठीक है, और एस की बहन कौन है? टी, तो ये पिता है, और इनकी बहन कौन है? एस की बहन कौन है? टी। डब्ल्यू ने कहा मैं आपकी भाभी के साथ बैठूंगा, डब्ल्यू ने कहा मैं अपनी भाभी के साथ बैठूंगा मैं आपकी भाभी के साथ नहीं, अपनी भाभी के साथ बैठूंगा, तो डब्ल्यू किसकी बात कर रहा है? डब्ल्यू का तो कोई भाई बहन नहीं है, तो भाई कैसे बात कर रहा है ये? आप, डब्ल्यू ने कहा मैं अपनी भाभी के साथ बैठूंगा, तो भाई इसकी, इसकी भाभी कौन होगी? इसका भाई कहाँ है? इसका तो भाई ही नहीं है। वैसे भी टाइम खत्म हो चुका है भाई, क्योंकि हमने स्क्रीन पॉज कर रखी थी, इस वजह से हमको दिखा नहीं था, तो ये टाइम खत्म हो चुका है ऑलरेडी। तो आज हमने बहुत ज़्यादा एंड का पार्ट जो बहुत ज़्यादा जल्दी 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 में हमने अटेम्प्ट किया है, तो भाई इसको ऊपर से हटाते हैं डिटेल देखने के लिए। टाइम का इशू हो जाता है, आपको समझाते समझाते ना चीज़ें ऐसी हो जाती हैं इस वजह से। खैर, तो भाई आज हमने 84 करेक्ट किए, 2 गलत किए, अभी भी 2 कौन से गलत हो गए ये पता नहीं, जबकि तुक्का मारने का तो समय ही नहीं मिलता। अब कुछ बच्चे इसमें कहते हैं कि आपके इनकरेक्ट कम इतने क्यों होते हैं? इनकरेक्ट ऐसे मॉक टेस्ट में इसलिए कम हो रहे हैं क्योंकि एक तो मैं आपको समझाते समझाते करता हूँ, तो काफ़ी सारे मॉक टेस्ट में एंड में हम तुक्का ही नहीं मार पाते, ठीक है, और फिर कुछ तुक्के सही भी जाते हैं। जैसे अभी आपको मैंने यहाँ पे भी देख करके दिखाऊंगा ये चीज़ें। मोस्टली क्या होता है, सी के ऑप्शन सही जाते हैं, ठीक है, तो अब देखते हैं भाई यहाँ पे। सॉरी, 83
हमारा मार्क्स रहे इसमें तो भी बहुत सही मार्क्स आ गए, क्योंकि हमने बहुत तेजी से इसको एंड में खींचा था। लगभग 30 मिनट में लास्ट के 50 क्वेश्चन हमने किए हैं। और शुरू के 1 घंटे में हमने शुरू के 50 क्वेश्चन किए हैं। तो इस हिसाब से हमने लास्ट में बहुत तेजी से किया इसको, जिसके चक्कर में 1-2 क्वेश्चन छूट भी गए। तो चलो अब ये देखते हैं पहले हमारे इनकरेक्ट कौन से हुए हैं, ठीक है। और इसमें ये रैंक वगैरह नहीं दिखाई इन्होंने इस बार। तो भाई पहले इसको आप डिटेल में देखना चाहते हो देख लो। ये इसका ओवरव्यू है, ठीक है। अरे भाई आजा इधर। ये इसका ओवरव्यू है, ठीक है, जिसमें हमारा स्कोर दे रखा है, करेक्ट आंसर दे रखे हैं, इनकरेक्ट दे रखे हैं। और ये इन्होंने स्कोर ऐसे दे रखा है, रैंक प्रिडिक्टर। तो भाई ये रैंक, अच्छा, ये हमारी रैंक दिखा रहा है क्या? योर रैंक 8, ओ माई गॉड। कितने लोगों ने दिया है? ये पेपर नहीं दिया क्या किसी ने अभी तक? इसको रिफ्रेश करके देखें क्या? रिफ्रेश करके देखते हैं, क्या पता रैंक ना दिखा रहा हो, ग्लिच आ रहा हो कुछ। रिफ्रेश कर लिया है हमने, देखें रैंक आई क्या। अब आई है रैंक। मैं कह रहा 8th रैंक कैसे आ गई भाई, इतने सारे बच्चे ने पेपर ही नहीं दिया क्या? तो रैंक तो भाई 74th है, 8th नहीं है नीचे। 8th रैंक दिखा रहा था भाई अभी। यहाँ पे तो अब भी 8। अच्छा यहाँ पे, यहाँ कहीं होगा ये 8th रैंक वाला। ये सारा 8 पे क्या दिखा रहा है? खैर जो भी है, पता नहीं ये क्या दिखा रहा है। तो भाई ये रैंक के साथ है ओवरव्यू, ठीक है जी। हमारे मार्क्स आपको दिख रहे हैं, रैंक आपको दिख रही है, करेक्ट इनकरेक्ट आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा कंपैरिजन है। एवरेज मार्क्स इतने हैं और हमारे इतने हैं, और टॉपर जो व्यक्ति हैं उनके इतने हैं, ठीक है जी। तो चलो भाई, सबसे पहले देखते हैं इनकरेक्ट कौन कौन से इनकरेक्ट किए हमने। ओ माय गॉड, ये कैसे हम इनकरेक्ट कर सकते हैं भाई? ऐसे कैसे हो सकता है भाई? प्लस माइनस में गलती हो गई क्या? यार शिट। दोबारा से देख लेते हैं एक बार इसको। 112 माइनस की जगह क्या आएगा? माइनस की जगह माइनस माइनस। इसको हिंदी में हमने अटेम्प्ट किया ना, तो हिंदी में देखेंगे। काफ़ी बार ये हिंदी इंग्लिश में गलत कर देते हैं। तो भाई कहाँ गया कहाँ गया? 112 माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब डिवाइड है। 8 इंटू का मतलब क्या है? इंटू का अर्थ है प्लस। 12 और डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब है माइनस। 25 प्लस का मतलब क्या है भाई? प्लस का मतलब है इंटू 8। और ये आ गया 8 एकम 8, 8 चौक 32 प्लस 12। ओहो, ये माइनस का था 200, तो ये माइनस का 174 आना चाहिए था। तो भाई इस तरीके से सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं जल्दीबाजी के चक्कर में। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो 1 नंबर तो हमारे यहाँ बेफिजूल का कट गया, ठीक है। और हमारा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है? लेट्स सी। ओके, ये क्या गलत कर दिया भाई हमने? अच्छा अच्छा, कथक नृत्य संस्थान भाई नई दिल्ली में, और हमने सोचा था यूपी में होगा, क्योंकि कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है ना नृत्य। तो भाई इसको देख लेना फिर। ये क्वेश्चन दो हमारे गलत हुए हैं, एक तो बहुत सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुआ है, और एक ये जो तुक्का था थोड़ा सा वो गलत हुआ है, ठीक है। अनअटेम्प्टेड देख लेते हैं अब कौन से हुए हमारे अनअटेम्प्टेड में। हम सॉल्यूशन को देख लेते हैं, तेजी से देखेंगे ना। ये है भाई ट्रिग्नोमेट्री का, इसका सॉल्यूशन इन्होंने दे रखा होगा अच्छा खासा। और मैंने भी आपको यही बताया था वैसे करने के लिए, अगर आप, मैंने ये कहा था ना ऐसे कर लेना इसको, हो जाएगा। बट हमने किया नहीं था, क्योंकि खामा बेफिजूल में बोरियत महसूस होती है ट्रिग्नोमेट्री से। चलो ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कौन सा अनअटेम्प्टेड छोड़ा है? वो ये वाला था। हिंदी में देख लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ये वाला था। और इसका सॉल्यूशन क्या है? ये है भाई, सॉल्यूशन देख लेना। अभी टाइम नहीं है इसलिए हम खुद से सॉल्यूशन नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है इसलिए। आप देखते चलो बस आंसर क्या है इसका। इसका आंसर देख लो, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये मैं आपको आंसर्स दिखा रहा हूँ जो हमने अटेम्प्ट नहीं किए, अनअटेम्प्टेड के। ठीक है जी, तो वो देख लेना आप लोग। चलो भाई चलो जल्दी जल्दी से। अच्छा, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो सॉल्यूशन भी देख लेना। लो, उन्होंने भी सॉल्यूशन कराया हुआ है। अबे भाई, यहाँ तक आ चुके थे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला हम लास्ट में अटेम्प्ट कर रहे थे लेकिन हमने इसको छोड़ दिया। एक बार देखते हैं, दोबारा से अटेम्प्ट करके देखते हैं ना इसी क्वेश्चन को। डब्ल्यू का कोई भाई बहन नहीं है, पी क्यू का भाई है, तो पी जो है ये भाई है किसका? क्यू का। क्यू का भाई है। आर क्यू की बेटी है, तो ये क्यू की बेटी कौन है? आर है बेटी। ठीक है। क्यू और यू बहनें हैं, तो क्यू और यू जो हैं ये बहनें हैं। ठीक है। डब्ल्यू यू का पति है, डब्ल्यू यू का पति है। टी एस की बहन है, तो टी जो है वो एस की बहन है। टी एस की बहन है, यहाँ दिख नहीं रहा। एस पी का पिता है, तो पी का पिता है एस। ठीक है, ये एस जो है ये पिता है इनका। और इनकी जो बहन है वो कौन है? टी जो है वो एस की बहन है। ठीक है, टी बहन है। एस पी का पिता है, तो एस जो है वो पी का पिता है। ठीक है, देख लिया हमने। डब्ल्यू ने कहा मैं अपनी भाभी के साथ बैठूंगा, तो डब्ल्यू का तो कोई भाई बहन नहीं है, तो इनकी भाभी कैसे आ गई भाई? तो इनकी तो कोई भाभी ही नहीं हुई ना वैसे। और आंसर दे रखा है इन्होंने क्यू। तो इनकी पत्नी की बहन इनकी भाभी हो गई भाई। तो यानी इन्होंने इंग्लिश में इसको कुछ और दे रखा होगा, सिंपल। माई सिस्टर इन लॉ, तो इसने सिस्टर इन लॉ दे रखा है। तो जो इनकी पत्नी की सिस्टर है ना, वो भी इनके सिस्टर इन लॉ लगेंगी। ठीक है, इंग्लिश की वजह से इसमें दिक्कत हो गई। साली लिखना चाहिए था इनको, साली लिखना चाहिए था, जब जाके वो सही होता। ठीक है, इन्होंने भाभी लिख दिया, इस वजह से ये गलत हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने जो स्किप किया था वो ये वाला था। इसका आंसर देख लो भाई आप। ये किसकी बायोग्राफी है? मैं इसको बाद में अच्छे से एनालिसिस करूंगा इसका। अभी आप इसका आंसर्स देख लो बस। ठीक है, तो ये सारे हमने अनअटेम्प्टेड थे हमारे, जो हमने अटेम्प्ट नहीं किए थे। और इनकरेक्ट हमने देख लिए कौन से हुए। और ऑल। अच्छा भाई, अरे ऑल पे क्यों जा रहे हैं हम? ओवरव्यू ये रहा हमारा। ठीक है जी, तो ये था इनका आज का टेस्ट, और टेस्ट का लेवल बहुत अच्छा था। ठीक है, टाइम को मैनेज करना नॉर्मली भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। ऐसा लेवल था कि मैं तो आपको समझाते समझाते किया है, बट अगर नॉर्मली भी करोगे तो भी टाइम में इशू पड़ सकता है। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। ठीक है जी, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये था आज का मॉक टेस्ट, और आपके बहुत नज़दीक आ चुका है आपका एग्ज़ाम। बढ़िया तरीके से रिवीजन में लगे रहिए, बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए, मॉक टेस्ट डेली लगाइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ मॉक टेस्ट ऐसे होते हैं जो थोड़े टफ होते हैं, तो उनको भी लगा लो, है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कुछ ऐसे भी होते हैं बहुत इजी भी होते हैं। ठीक है, सब तरह के मॉक टेस्ट लगाते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब क्या है, मॉक टेस्ट डेली लगाइए। ठीक है, और अभी फिलहाल ना पीवाईक्यू पे ज़्यादा फोकस रखना है आपको, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। प्रीवियस ईयर पे मोस्टली सबसे ज़्यादा फेकस फेकस कह रहा हूँ यार, फोकस रखना है आपको। ठीक है, बढ़िया तरीके से लगे रहिए, रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और पीवाईक्यू को ज़रूर से ज़रूर लगाते रहिए। ठीक है जी, जीके जीएस के हों या मैथ्स और रीजनिंग के हों, पीवाईक्यू लगाते रहिए। अभी मैंने आपसे कहा था कि मैं जीके जीएस का वीडियोस लेके आऊँगा लास्ट टाइम पे। सब कुछ रेडी है, उसका पीडीएफ वगैरह सब चीज़ें ऑलमोस्ट डन है। बट तबीयत बीच में अब लगभग 10-12 दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। ये मॉक टेस्ट भी मैं रिकॉर्ड कर पाता हूँ बस, कि भाई आप लोग, काफ़ी लोग कमेंट करते हो कि मॉक टेस्ट नहीं आया, मॉक टेस्ट नहीं आया, तो इस वजह से आपको लोगों के लिए मॉक टेस्ट रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो उसका तो टाइम वैसे भी नहीं मिल पा रहा, और थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब है। तबीयत थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब है, तो इस वजह से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपसे सॉरी, माफ़ी मांगता हूँ भाई। बाकी अगर टाइम मिलेगा तो अभी भी टाइम है एग्जाम के लिए, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। जैसी टाइम मिलेगा तो जितना भी हो सकेगा उतना हम जीके जीएस की सीरीज को करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।